Hi Suraj, good evening. Hello Pragyesh, Dhruva, hi, good evening everyone. थैंक यू। हाँ जी, आ गई, जल्दी आ गई। और हैप्पी मदर्स डे। अपनी मम्मा के लिए आज आप लोगों ने क्या किया? मैं अच्छी हूँ, आप लोग बताइए, आप सब कैसे हैं? जी, राधे राधे। हाँ, डैम प्रिटी, किसको बोल रहे हैं आप? हेलो सब, सबीर, हाय। हाय बिट्टू, राधे राधे। समय आप डे बाई डे ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं। थैंक यू ग्रो, थैंक यू सो मच पीयूष। केक बनाया, वाओ, कौन सा फ्लेवर? मैं अच्छी हूँ पुष्कराज, आप कैसे हैं? किससे बोल रहे हैं आप? मान लिया भाई, शी इज डैम प्रिटी। मैं दे, थैंक यू ध्रुवा। हाय राजा, राजा उत्कर्ष, हाय हेलो। बिहाइंड द सीन्स, हैप्पी मदर्स डे एवरीवन। डिनर मैंने कर लिया है। हाय क्वीन ऑफ लखनऊ, मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? थैंक यू गाइस, लाइक कर देना आप सब लोग वीडियो को, आज मदर्स डे है, लाइक कर देना। एंड हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू। तरुण, तरुण, तरुण नाम है आपका, ऐसे प्रोनाउंस करना है इसको। आज बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहे हैं, थैंक यू बिट्टू। दोस्तों को, बहुत दोस्त, फीमेल्स को भी क्रश हो सकता है क्या मुझ पे? हैप्पी मदर्स डे टू यू। एंड मॉम कुछ तो स्वीट लाया है कि नहीं आज? हाँ, कॉफ़ी मम्मी को बहुत पसंद है। इंस्टा हैंडल। ये मेरा इंस्टा हैंडल है, प्लीज़ आप लोग उसको फॉलो कर लेना, थैंक यू। हाय फरीद, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू भरत, थैंक यू सिविल। हाय अजीत, थैंक यू अनटोल्ड वर्ड्स। आज मॉम के ऊपर गाना हो जाए, गाने, गाना जो आपको ठीक लगे। कौन सा गाना? थैंक यू एवरीवन। हाँ विदु, पक्का ठीक हो जाएगा। जी बिट्टू बताइए। थैंक यू राजेश, मैं लखनऊ से हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। आपकी मर्जी, अनटोल्ड वर्ड्स। हैप्पी मदर्स डे एवरीवन। मम्मा मेरी प्यारी मम्मा, ये कौन सा गाना है?
थैंक यू सचिन। यस ध्रुवा, मेरा खाना हो गया है, लखनऊ में घर से। हाँ क्योंकि आपने कल कुछ तो अजीब बोला था, मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ तो बोला था अलविन, इसलिए आज इग्नोर करूँगी आपको। हाय विनीशा, थैंक यू। थैंक यू रिलैक्सिंग एंड मेडिटेशन। हाय मोहन। पक्का विदु आप यूज़ कर रहे हैं? मडर्मा करके कुछ आता है ना, वो ऑइंटमेंट यूज़ करें आप। हाँ आपने ही बोला था अलविन, आपने बोला था, मुझे याद है, इसलिए मैं सोचा था मैं नहीं बात कर रही आपसे। हाय रजनीश। ममा अच्छी। दीपक आप बताए आपकी मम्मा कैसी हैं? हाय भावेश। थैंक यू। थैंक यू रिलैक्सिंग। ओके। हाय मेरा नाम अमृता है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमृता है। थैंक यू राजा। लखनऊ में मैं अपने घर से। आपको नहीं याद है? मेरी कल की लाइव स्ट्रीम देख लें, आपको पता चल जाएगा क्या बोला था आपने। हाय पवन। थैंक यू अरिजीत। हाय मोहम्मद। हेलो समथिंग डिफरेंट, नमस्ते। जाइए दिख रही है कल की लाइव स्ट्रीम में क्या बोला था आपने। हाँ आज मैंने साड़ी पहनी है। थैंक यू रानू। हाय यश। थैंक यू मोहम्मद। बहुत अच्छे से फोकस करिए, कमेंट्स पढ़ रहा है कोई। सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, इसलिए कोई नहीं कह सकता कि मैं किसी कमेंट मिस कर रही हूँ। पक्का विदु पक्का। नाइस लुकिंग। थैंक यू प्रज्ञेश। हेलो अजय। हाय शर्मा वाइटी। कौन कहता है हम तबाह नहीं है मेरी बर्बादी का, बस कोई गवाह नहीं है, सब देखते हैं मुझे मुस्कुराते हैं क्योंकि रोने के लिए कोई जगह नहीं है। वाह वाह ग्रो। ये मैंने आपको कल लाइव देखा था। हाँ थैंक यू। हाय शर्मा बेटू इग्नोर क्यों कर रहा है? किसको इग्नोर किया मैंने? मैं तो सबके कमेंट पढ़ रही हूँ। मैं लखनऊ से हूँ। राज आप कहाँ से हैं? हाय प्रभु। लाइक डन। थैंक यू आरजे। टू रीड मैसेज इग्नोर। हाय आशीष। अभी शादी नहीं हुई है। हाय हेलो एवरीवन। किसी को ना लगे थैंक यू सो मच, लेकिन गॉर्जियस। थैंक यू आशीष। हाय विकी। हेलो इनविजिबल। थैंक यू सजन। गुड इवनिंग राज। गुड इवनिंग। थैंक यू रजत। बाय या गोइंग? आप रजत आप बात नहीं करते, मैसेज नहीं करते क्या? मतलब कमेंट्स यहाँ पे। हाय महीपत। नहीं आपकी मोहम्मद की ब्लॉग्स अरिजीत। हाय हेलो कमेडी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। क्यूटनेस है राज। थैंक यू कार्ति। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो स्वीट ऑफ यू गाइस। वीडियो लाइक करते रहें। No, I'm not married. Hi. Hello. हैपनिंग डे अच्छा रहा, और आज मम्मा के साथ पूरा दिन स्पेंड किया। उनके फेवरेट उनको जो भी पसंद है वो बना के उनको खिलाया।
और क्या, और भी प्लान है हम लोग का, आज नहीं कल का प्लान है, लेट्स सी। अभी प्लान हो जाए फिर डिस्कस करूँगी। नाइस रीडिंग, थैंक यू राज। ठीक है अल्विन, और आप देख लेना आपने क्या बोला था, पक्का ठीक हो जाएगा विदु। शादी क्यों नहीं की अब तक? आपकी शादी होगी कॉमेडी दीपक? पबजी मैं तो नहीं खेलती। मुझे कुछ भी नहीं बोलता फिर भी इग्नोर, समथिंग तो नहीं हुआ? मतलब आप हैं कौन? मैं जिसमें दो शादियाँ की हैं आपने? मैं अच्छी हूँ वीडी, आप बताइए आप कैसे हैं? गुस्सा हो आप? नेक्स्ट टाइम अगर आपने फिर से ऐसा कुछ बोला तो फिर मैं नहीं बात करूँगी। अभी मैं ठीक हूँ आपने। हैप्पी मदर्स डे। आज आपने मम्मा के लिए क्या किया स्पेशल? हाय एफ एफ गेमर। हाय, हेलो, थैंक यू, हेलो, थैंक यू वीडी। ओके अविन, माफ किया। हाय विष्णु, कहाँ से हैं आप? क्योंकि समथिंग और आपको यानी सच में माफी नहीं चाहिए, अब मुझे नहीं बात करनी है आपसे। बाय बाय अविन, यू कैन गो, यू मे गो नाउ। आई एम फ्रॉम लखनऊ। विष्णु आप कहाँ से? आप कहाँ से कॉमेडी स्टार? हैप्पी मदर्स डे अमर। थैंक यू कॉमेडी, थैंक यू राजा। ओके अरविंद, कॉमेडी पर फिर भी आ जाते हैं। ओ मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिलैक्सिंग ऐसा नहीं है। जय माता दी। अभी नया कोई कौन सा फेस्टिवल आने वाला है बताओ जरा? बेकरार करके हमको यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। अब फिर से क्यों? व्हाट क्यों? क्या क्यों? थोड़ा हंस कर दिखाओ। मेरा बर्थडे कब आता है बताओ मुझे, किसको पता है? आज मैं जान लूँ जरा। हाय इंजीनियर नीरज, कैसे हैं आप? आई एम फ्रॉम लखनऊ। 27 आपका कब आता है? तीज आएगा। तीज कब आएगा? सिंगर हॉलीवुड ट्रेंड बॉलीवुड, थैंक यू सो मच। बॉलीवुड में कैसे ट्राई करना होता है? थैंक यू श्याम। क्या बताना है अरविंद? अभी बताया ना 27 अगस्त में 27। सब कुछ क्यों नहीं बताते? क्या मुझे तो बता दो क्या?
मैंने आपको यूट्यूब पे देखा था। हाँ तो मैं यूट्यूब पे ही दिखूंगी ना। मैं आपको हाय ब्यूटीफुल, आपके आइज बहुत ही साइलेंट प्यारी। थैंक यू रिशु। मुझे क्यों कंफ्यूज कर रखी हो, मतलब जो सच है वो। मैडम जी लखनऊ में कहाँ से? मैं अपने घर से हूँ सच्ची। नेक्स्ट मंथ में मेरा 26 का है। इसी 26 को तीज है। इस 26 में मैं सेलिब्रेट कर सकती हूँ क्या उस तीज को? मैं कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकती हूँ? वो कब आएगा? मैं क्या करूँगी तीज में? डिनर हो गया है मेरा। बॉलीवुड ना जाऊँ मैं? बॉलीवुड क्यों ना जाऊँ? इससे पहले कि मैं बहुत आगे बढ़ जाऊँ क्या? हाँ जी कर सकते हो। अभी क्या करना होता है चीज में? क्या खाया आप? मैंने आज मैंने बनाया आज तहरी। पता है किसी को तहरी किसे कहते हैं? वो बनाया मैंने। थैंक यू रजत। रजत आप कहाँ से हैं? जो 3 दिन से देख रहा हूँ मैं क्या। किसी ने मुझसे कहा था कि क्लिक बेट क्यों नहीं आप करते हैं? मैंने कहा ठीक है, मैंने कर दिया। फिर अब कर दिया तो तूफान आ गया। इससे ज़्यादा नहीं बता सकती। दिस इज माई यूट्यूब चैनल गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ चिकन की तरी नहीं, तहरी चिकन की तरी नहीं होती है। चावल होते हैं, येलो राइस। सुहागनों का त्योहार होता है तो मैं नहीं रख सकती। पानी भी नहीं पीना होता है तीज में, पूरा दिन निर्जला फास्ट होता है, पर मैं नहीं रख सकती ना। आई एम नॉट मैरिड। सुंदर जवाब। क्या था जवाब मेरा? ठीक है हम समझ गए, यही तो सच जानना था। क्या? मुझे तो पता नहीं क्या समझे आप। तहरी राइस प्लस छाछ नहीं, चावल होते हैं उसमें सोया बड़ी होती है, आलू मटर प्याज वगैरह के साथ वो छौंकते हैं, और येलो कलर के राइस होते हैं, वो उसको कहते हैं तहरी। अनमैरिड क्या भी रखती हैं तीज? सच्ची? सही टाइम पर आप बता दिए, थैंक यू। ये हंसी वादी मैं मैरिड नहीं हूँ। आई एम नॉट मैरिड, मतलब अभी नहीं हूँ मैरिड में। कास्टिंग काउच होता है बॉलीवुड में, सबके साथ ही होता है ये क्या? बिना कास्टिंग काउच के नहीं हो सकती क्या बॉलीवुड में एंट्री? मेकअप, अरे मैंने मेकअप क्या किया है? मेकअप बताओ, क्या आपको लग रहा है कि मैंने मेकअप किया है? फिर मैं बताऊँ आपसे आप सही की गलत। आप हाँ मेंबरशिप लेंगे। मतलब ये तो समझ नहीं आया मुझे। अब हम मेंबरशिप लेंगे, येलो राइस नहीं होता है, हल्दी पड़ता है। हाँ हल्दी पड़ता है तभी येलो हो जाता है ना। मुझे सच्चे लोग पसंद हैं। हाँ इंगेज इंगेज किसके साथ? बेकरार करके हम वैसे में कजिन के। Yes, exactly. I mean, I'm really sure engineer और नीरज या हम सबकी तरफ से प्रेयर है उनके लिए, और वो बहुत जल्दी ही कैंसर से फाइट करके ठीक हो जाएंगी। गेट वेल सून, ओके। मेकअप तो नहीं है गाइस, मैंने पता है क्या लगाया? सिर्फ लिपस्टिक लगाया और काजल लगाया है, सच कह रही हूँ। मिस्टर रिस्पेक्ट, आपकी कसम। कसम की कसम, रिश्ते में बंधा मेरे लिए पैसे से बढ़कर है। एग्जैक्टली। लिपस्टिक लगाया है, आईलाइनर बिंदी और पायल सी, और प्यारी सी क्यूटनेस ये है आपका। हाँ एग्जैक्टली, अल्विन ने एकदम सही बोला है। बिंदी काजल लिपस्टिक और स्माइल, बस ये मेकअप है और कुछ नहीं है। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे आपको वीडियो 9। थैंक यू हिमाटो, आई एम गुड। क्या आप घर से हैं? वैसे मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। मैं भी आपको पहली बार देख रही हूँ दीपक, कॉमेडी दीपक। आपकी बहुत अच्छा है, थैंक यू।
आपके लिए जाके फेस वॉश तो करने वाली नहीं, मैंने बता दिया। अब आपको मानना है माने, नहीं माने ना माने। योर नेचुरल ब्यूटी देन, थैंक यू सो मच। यार हाथों की लकीरों से तो लड़ सकता हूँ लेकिन किसी से नहीं, मतलब ये मैं जीत गया 7 करोड़। वाई ओनली 7 करोड़, वाई नॉट 10 करोड़? टू कमेंट्स इग्नोर। हाय विशाल, क्या है आज खूबसूरती? थैंक यू राजा। उसने ही बोला था ना तिल बनाने को। किसने? किसने बोला था तिल बनाने को? हाथों की लकीरों से- 10 करोड़ ज्यादा है। अच्छा, नेचुरल ब्यूटी, यस विष्णु, थैंक यू। हाथों की लकीरों से लड़ सकता हूँ लेकिन किस्मत से नहीं। किस्मत और हाथ की लकीरों में क्या डिफरेंस है? मेन पॉइंट मिस कर दिया लोगों ने। मेकअप लिस्ट में नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी सच्ची में कह रही हूँ मेकअप नहीं है। देखें कैसे दिखाऊं मैं कैसे दिखाऊं कि मेकअप नहीं है? एनीवेज, थैंक यू सो मच रिलैक्सिंग। छिपकली मेरे पीछे अगर होगी तो मैं पकड़ के आपको दे दूंगी। मैं सच्ची बताऊं, मैं छिपकली को भगा देती हूँ। छिपकली मुझसे डरती, मैं नहीं डरती। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं, ये फर्क होता है। और लकीरों से कैसे लड़ोगे, ये बताओ मुझे जरा। कि नेल्स, हाँ मैंने नेल्स में कुछ डिफरेंट किया है। किसी को समझ आया? कल तक ये क्या थे? कल तक ये मैट थे, नॉट दैट कम्प्लीटली मैट, बट मैंने फिर इसके ऊपर ग्लिटर लगा दिया तो अभी ये शाइन कर रहे हैं, ग्लिटरी ग्लिटरी। ओके, थैंक यू राजा। Let's celebrate their 10th super on a live stream. Thank you so much, Raja. Tired? Why are you tired? बस कर पगली रुलाएगी क्या? मिटाकर बहुत आसान है। लकीरें कैसे मिटा सकते हैं आप? ये क्या बात होती है? क्यूट, थैंक यू TY9। इतनी खूबसूरत दिखी, थैंक यू यार। यार नीर नीर बड़े, आई मीन व्हाट्स योर नेम? यू लुक लाइक सोनम बाबू। इफ यू नो शी कौन है? नाम सुना हुआ है लेकिन मुझे पता नहीं, शक्ल नहीं याद आ रही। जी मैंने LLM किया हुआ है दीदी। डिप्रेशन से कैसे निकलें? डिप्रेशन से अगर निकलना है तो सबसे पहले घर से निकलें। अगर आप अपने रूम में बंद रहते हैं तो अपने रूम से निकलें, ठीक है? अपने घर के बाकी जो रूम है, बैल्कनी है, छत है, वहाँ पहले जाएं, निकलें, घूमें, थोड़ा देखें, एक्सप्लोर करें, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें। फिर अगर ये भी कर रहे हैं फिर भी यू आर फीलिंग डिप्रेस, तो घर से बाहर निकलें, नेचर में जाएं, सुबह निकलें, शाम को निकलें, कभी भी ऐसे ही बीच में दोपहर को निकल लें। अगर दोपहर में स्ट्रेस हो रहा है निकल लें बाहर, थोड़ा सा देख कर आए। लोगों को देखेंगे ना तब पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जब बाकी लोगों को देखते हैं कि वो कैसे इस ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिक लाइफ जीने के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने कितने ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, कितने ज़्यादा अच्छी लाइफ है आपके पास अपॉर्चुनिटी। इफ़ यू आर, आपके आपके हाथ पैर सब सही सलामत है, यू आर हेल्दी, तो आप बहुत बहुत अमीर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो डिप्रेशन जो होता है ना वो बस इसीलिए होता है क्योंकि हम अपनी कुछ नेगेटिव थॉट्स और कुछ लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी बातों से अफेक्ट हो जाता है, तो इस वजह से हम डिप्रेस हो जाते हैं। बट वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। आपको अगर उससे मूव ऑन करना है, निकलना है डिप्रेशन द्वारा, तो घर से बाहर निकलें, दुनिया को देखें। और इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं कि अपनी हॉबीज़ क्या हैं उनको ज़रूर से प्रैक्टिस में लें। अपनी हॉबीज़ को, क्या पसंद है आपको, अगर कुछ आपको कोर्स करना है कोर्सेज करें, सोशल हुए, लोगों से बातें करें, और कट ऑफ भी करते रहें। जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं उनको फिल्टर करते रहें अपनी लाइफ से। मतलब जो लोग आपको टॉक्सिक एनवायरनमेंट देते हैं, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए जो लोग अच्छे नहीं हैं, भले ही आपको लगे कि अरे नहीं ये तो मेरा बहुत पुराना बेस्ट फ्रेंड है, बट वो बेस्ट फ्रेंड आपको पता चल रहा है कि एक्चुअली में नहीं है, उससे बात करने से आपको और ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है, कट ऑफ कर दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। आपको खुद से ऑब्जर्व करना है कि कौन आपके लिए बेस्ट है और कौन नहीं है।
और उस हिसाब से करें। ठीक है, ये करो, ये करके बताओ, फिर अगर नहीं होता है फिर मैं आगे की चीज़ें बताऊंगी और क्या कर सकते हो। राइटिंग कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं अपने थॉट्स, अगर आपको किसी से कोई बात शेयर करनी है और आपको लग रहा है कि कोई नहीं है शेयर करने के लिए, तो फिर आप क्या करें, राइटिंग करना स्टार्ट कर दें, आप लिखना शुरू कर दें डायरी में अपनी सारी बातें जो भी आपको फील होती हैं। खुद से सवाल करें और खुद से ही उसका जवाब ढूंढें। ये बहुत एक, ये मैं कहूँगी खुद से सवाल करना, कि जो भी सवाल चल रहा है आपका दुनिया से या किसी भी इंसान से, भगवान से, वो सवाल खुद से करें। लिखें भले उस सवाल को या अपने मन में सवाल करें, फिर खुद से आप सोचें कि उसका क्या आंसर होना चाहिए, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, उसको लिखें। तो इससे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि हम सवाल करते रह जाते हैं बस खुद से, भगवान से, हर किसी से, लेकिन हम सोल्यूशन पे ध्यान नहीं देते। सोल्यूशन पे ध्यान देंगे तो ही तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। कि तो ये था भाई आज का ज्ञान सबके लिए, जो डिप्रेशन में है, जो नहीं है, सबके लिए है ये। सबको ये करना चाहिए, सिर्फ उन्हें नहीं करना चाहिए जो डिप्रेशन में नहीं भी है, उनको भी करना चाहिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर चाहते हैं आप, तो आपको सबको ये करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, जिन्होंने भी तारीफ की है उन सबको थैंक यू। और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मोहित, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन थैंक यू सबको, शुक्रिया। हे भगवान, डिप्रेशन में घर से निकले मेरी माँ को ये आइडिया नहीं देना, इतनी गर्मी में कहाँ जाऊँगा। तभी तो जब निकलोगे ना, यही तो फैक्ट है, जब घर से बाहर निकलोगे ना, जब एसी वाले रूम से, जिनके घर एसी लगाया नहीं भी लगाया, फैन है, जो भी है, जिसके भी पास चार दीवारियां हैं, छत है, जिसके पास भी घर है, वो घर से जरा इतनी धूप में गर्मी में बाहर निकले और फिर देखे कि बाहर लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, एंड स्टिल दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, और बहुत खुशी से, फिर आपको समझ में आएगा कि आपका स्ट्रगल उनके स्ट्रगल के सामने तो बहुत कम है। आप तो बहुत प्रिविलेज्ड हैं, आपके पास अपना खुद का घर है, पंखा है, एसी है, फिर आपको किस बात का डिप्रेशन हो रहा है। फिर डिप्रेशन नहीं है, फिर पता है बात सिर्फ इतनी सी है कि हम खुद को मोटिवेट नहीं कर पा रहे। हम चाहने कोई हमें मोटिवेट करे, भाई कब तक कोई मोटिवेट करेगा हमें, हमें खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। और हम अगर चाह रहे कि कोई हमें मोटिवेट करे, तो वो कोई हम भी तो हो सकते हैं ना, दूसरों को तो मोटिवेट कर लेते हैं, जैसे कि मैं अभी आप लोग को मोटिवेट कर रही हूँ, पर मैं चाहूँगी कि नहीं, मुझे कोई और मोटिवेट करे। क्यों, जब मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ तो खुद को क्यों नहीं कर सकती। तो ये है बस, और कुछ नहीं है डिप्रेशन, हमें खुद को मोटिवेट करना आना चाहिए। बॉलीवुड मोटिवेशन कंटेंट ना मैडम। पता है मोटिवेशन का मैं कंटेंट बना सकती हूँ, लेकिन जैसे अभी किसी ने सवाल किया तो अभी इस वक्त मैंने जवाब दिया। अभी मैं सोचती हूँ कि बैठ के वो कंटेंट जो बनाना है, फिर उसके लिए लिखूँ, क्या लिखूँ, क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, हाईलाइट करने हैं, वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि वो ना हो जाए, थोड़ा सा मेटलिस्टिक सा ना लगे, थोड़ा सा मतलब मेटलिस्टिक कह रही हूँ, थोड़ा वो ना लगे, क्या कहते हैं इसको, रोबोटिक। अभी क्या होता है कि सीधा थैंक यू राजा। लंका लगी पड़ी मेरी जिंदगी शाहरुख कपूर जैसी है, आप पंजाबी में बात नहीं करोगे क्या। हाय, मैं पंजाबी च गल्ला करांगी, बस करांगी। वर्किंग प्रोफेशनल मोटिवेशन कंटेंट बनाओ। थैंक यू एवरीवन। फिल्टर तो मैं अकेला ही रह जाऊंगा। फिल्टर का मतलब पता है क्या होता है। हाय हेलो, व्हाट्स योर नेम, नाम भी देखो क्या फॉन्ट यूज़ किया है कि समझ नहीं आ रहा क्या नाम पढ़ूं। खुद से सवाल करना बहुत ज़रूरी है। हम जवाब ढूंढ रहे होते हैं दुनिया में, बाहर लोगों से, भगवान से, जबकि सवाल हमें खुद से करना है और खुद से ही आंसर करना है। हम क्यों सोच रहे हैं कि हम सवाल करेंगे सामने वाला आंसर करेगा। हमें खुद से सवाल करना है और खुद से ही जवाब ढूंढना है, और फिर उसके बाद कोई भी जो भी डिसीजन लेना है लेके आगे बढ़ जाना है। बताओ खिलाड़ी, दो और दो, दो और दो चार, थैंक यू इब्राहिम, थैंक यू एवरीवन। तू जो हंसती है तो बिजली से हो जाती है, तेरी सांसों में आती है। थैंक यू सुप्रीम, थैंक यू एवरीवन। अरे वाह, कहाँ थी अब, मेरी आंखें आंसू आ गए, गुड।
यू कैन नो बट लोग कहते हैं मुझे कि कर आप कर सकते हो। थैंक यू इब्राहिम। वेलकम। आपने समझा हम सबको कहाँ तक छोड़ सकते हैं। हाँ तो तभी तो कहते हैं बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। आप बाउंड्री सेट करिए। पटाखे बज रहे हैं, मुझे बाहर नहीं निकालो छोटी छोटी बात पर डर लगता है कुछ बुरा ना हो जाए। जैसे ऐसा रहता है बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं छोटी छोटी बात पे, बहुत अकेला पड़ गया दीदी, कोई नहीं है जिससे शेयर कर सकूं। कैसी छोटी बातों पर डर लगता है? घर से बाहर निकलने की बातें कौन कह रहा है? तो समझ ले मैं कितनी खुश हूँ कि क्या ओके। जी हाय टेक्समो। बेघर होना गरीबों की तरह रहना है, फिर पता चलेगा ना। थैंक यू राजा। दीद आपके नंबर मार रहे हैं पंजाबी में, ये हमें डोंट वरी मोटिवेट नहीं पर इसमें ज़रूरत थैंक यू एवरीवन। थैंक यू विकास। हाय हाय विजय। हाय विकास। कौन है राजा जो मेरे प्यार में? हाय विजय। थैंक यू। छोटी छोटी बात पर चलता है। आप मुझसे शेयर कर लें। बताओ क्या सवाल है अरविंद? क्या खाया मैंने आज? खाना खाया। आपने क्या खाया? जी मुझे आप याद हैं। टेक्समो गेमर। हाय सुभाशीष। मैं साथ में गिफ्ट इतनी खूबसूरत क्यों है? थैंक गॉड ओके दैट रियली नाइस। थैंक यू एवरीवन। बात तो सही है आपकी कि खुद के सवाल का जवाब खुद ढूंढना है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हमारे माइंड में जवाब पॉजिटिव ही आए, वो भी डिप्रेशन में। तो अभी तो मैंने बताया कि मैं नहीं कह रही कि सिर्फ एक ही चीज़ करो। मैं तो ये कह रही हूँ घर से बाहर भी निकलो, खुद से सवाल करो और फिर खुद से उसका आंसर ढूंढो। ठीक है, नई बात बन रही है, घर से बाहर निकलो, रूम से बाहर निकलो पहले तो। अगर सिर्फ रूम में बंद रहते हो तो रूम से बाहर निकलो, लोगों के बीच में, फैमिली में इन्वॉल्व हो। ठीक है, अपनी छत पर जाओ। छत पे कौन गया? कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए छत पे गए हुए? छत पे जाओ अपने। फिर उसके बाद क्या, ये इससे भी काम नहीं चल रहा है तो घर से बाहर निकलो, नेचर में जाओ, थोड़ा नेचर नेचर को जियो। हम ना दुनिया की रेस में इतना ज़्यादा खो गए हैं कि हम नेचर को भी नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं। फिर बुढ़ापे में सोचेंगे कि अरे हमने तो नेचर इंजॉय नहीं किया। थोड़ा नेचर में निकलो, पता चलेगा आपको कि सबकी रेस अपनी अलग है। किसी को देख के आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी रेस है, सबकी अपनी रेस है, सबकी अपनी स्पीड है। यहाँ पे कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे सब फर्स्ट आएंगे। बस आपको क्लियर होने की ज़रूरत है, आपको खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, क्लियर होने की ज़रूरत है क्या गोल अचीव करना है आपको। और फिर आपकी जो भी स्पीड है आपकी, वो आपको फर्स्ट ही पोजीशन दिलवाएगी। किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है खुद को। आप बस अपना काम शिद्दत से करें, अपना 100% दें। बाकी कौन क्या कहता है क्या नहीं रहता है इग्नोर करें, वो सब टेस्ट चल रहा होता है। ज़िंदगी हर वक्त टेस्ट ले रही होती है, ये देखने के लिए कि आप जिस भी गोल को अचीव करना चाह रहे हैं आप एक्चुअली में उस लायक हैं, डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसलिए टेस्ट तो चलता रहेगा हमेशा। पंखा और रस्सी, मुझे तो पंखा और रस्सी नज़र आते हैं पंखा तो अपने रूम से पंखा निकाल के फेंक दें। रस्सी है जो जो 5 मिनट ले गए यहाँ तक आने में, हम कुछ पेट पूजा करके आते हैं लॉल सुप्रीम। ठीक है भाई, खा लो, खाना खा लो। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ आज भी, पर वो मेरी लाइफ में नहीं है। मुझे बात नहीं समझ आती है जब लोगों के साथ, जब उन लोगों को साथ नहीं देना होता है तो सपने क्यों दिखाते हैं। मैं बता तो रही हूँ ना, जब ये ज़िंदगी ना आपके एग्ज़ाम लेती है, आपको किसी चीज़ के लिए तैयार कर रही है, ये ट्रेनिंग चल रही है आपकी। आप जैसे आर्मी में जब आप भर्ती होते हो तो आपकी ट्रेनिंग चलती है ना, बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा कोई ईजी नहीं होती है ट्रेनिंग। अब इसी समझ लें कि ज़िंदगी भी आपकी एक ट्रेनिंग करवा रही है। जो भी जिस लायक आप बनना चाह रहे हो उस लायक बनाने के लिए आपकी ट्रेनिंग करवा रही है। अगर आप
आपकी क्या कहते हैं, आपका सपना है एक अच्छा बेस्ट लाइफ पार्टनर फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ सब मोस्टली लाइफ पार्टनर को लेकर सबका सवाल रहता है। अगर है कि मुझे ये लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, उस लाइफ पार्टनर की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्राइटेरिया हैं, क्या आप वो सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं, क्या आप उन क्वालिटीज़ को डिजर्व करते हो कि नहीं करते हो। इसके लिए फिर भगवान टेस्ट लेता है आपका कि करते हो कि नहीं करते हो। जिस दिन आपने भगवान के इस टेस्ट को पास कर लिया, उस दिन आपको मिल जाएगा। ऐसे ही करियर के लिए भी है, हर चीज़ के लिए ऐसे। आप भी घर ट्रेन में घुसी का क्या बात करते हो आप खिलाड़ी। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं। हाय राजा, सुशांत, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं। डॉक्टर भी हैं क्या, कह सकते हैं। राजा आप सिर्फ सुन रहे हो, कुछ बोल के नहीं रहे हो। उस ऊंचाई का क्या करूँगा जब साथ में खड़े होने वाला कोई पार्टनर ही ना हो। पहले भी इसी उम्मीद में जी रहा था और अब सब खो दिया फिर से। मेरा पोस्ट मुझे पास मुझे लौटता दिख रहा है। आज चांद उखड़ा उखड़ा क्यों है, क्या हो गया था। तुम जियो हजारों साल, सुबह ही गया था, बारिश आई तो माँ ने कपड़े ने भेज दिया सुबह। अच्छी बात है ना, इन सब चीज़ों में इतनी नींद में कैसे हैं आप, नींद आ रही है। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि अब ज़िंदगी बहुत ही आसान है, इसको हम लोगों ने डिफ़िकल्ट बना दिया है। तो अब आप देख लें, आपको लोगों के हिसाब से चलना है कि अपने हिसाब से चलना है। हाय हेलो अमन, कैसे हैं आप। गुड इवनिंग। आप तो इतनी सुंदर हो कि आपसे बात नहीं करना चाहिए। ये क्या था। I'm already my life partner. That's really good because congratulations। मैं सुंदर क्यों हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ सागर, आई डोंट नो। भगवान तो ऐसे ऐसे टेस्ट लेते हैं कि ये बड़ा सन्नाटा नंबर आता रहता है, यही है। तभी तो मैंने कहा कि आपको खुद से ही सवाल करना है, सीरियसली सवाल करना है खुद से। ये नहीं कि बस हाँ मैंने सवाल कर लिया कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। मेरे साथ इसलिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे अच्छे लोग नहीं मिल रहे, दैट्स इट, खत्म। नो, खुद से सवाल करना है कि मेरे साथ ये चीज़ रिपीटेडली बार बार हो क्यों रही है, मैं कहाँ लैक कर रही हूँ। क्या ऐसी चीज़ है जो अगर कोई दूसरा करता तो मैं ऐसे क्या सजेशन देती, मैं क्या कहती उसको करने के लिए। क्या है ऐसी चीज़ जो मैं खुद नहीं कर रही। अगर मेरा बच्चा होता और मैं अगर उसके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती, वो मेरे पास अगर प्रॉब्लम लेके आता, मैं उसको क्या हेल्प करती, क्या एडवाइस करती, क्या मैं वो चीज़ें कर रही हूँ। कल को अगर मेरे बच्चे को लाइफ पार्टनर चाहिए और अपने लिए लाइफ पार्टनर उसने कोई पसंद किया है, या वो मुझसे पूछे कि लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या करियर के लिए वट एवर कुछ भी, एंड मतलब कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या वो सारी चीज़ें जो मैं दूसरों को कहती हूँ, समझाती हूँ, या कहता हूँ या समझाता हूँ, वट एवर मैं खुद से कर रही हूँ खुद के साथ। ऐसे बहुत सारे सवाल खुद से करने होते हैं और फिर इसके बाद उसका आंसर आपको मिल जाता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका आंसर किसी को नहीं पता है, तो आपको खुद ढूंढना होता है कि उसका आंसर क्या हो सकता है। बस मैं यही कह सकती हूँ। तो जब आप ये सब सारी चीज़ें करेंगे और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत, जितनी ज़्यादा आप कम कर लें उतना ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए। जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी दुनिया से, हर किसी से, उतना ज़्यादा दुखी रहेंगे। फर्स्ट लाइन किसी चीज़ को नहीं जानते हैं तो उस चीज़ को स्वीकार करना ही ज्ञान का एग्जैक्टली। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कि क्यों हो रही है ये सारी चीज़ें मेरे साथ, क्यों हो रही हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, बार बार हो रही है, चलो भाई जो भी हो रहा है एक्सेप्ट किया। अच्छा अब मैं इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ क्या, कुछ ऐसा कर सकती हूँ क्या कि ये चीज़ सुधर सके। फॉर एग्जाम्पल कि आप सोच रहे इतने साल से रिलेशनशिप में हो और उसने मेरे साथ इतने वादे कस्में खाई थी, ये किया था वो किया था, आज वो मुझे छोड़ के चला गया, चली गई, क्यों। अब जो हो गया तो हो गया, एक्सेप्ट कर लो उस चीज़ को। अब गलती कहाँ की तुमने ये सोचो, स्टार्टिंग से कहाँ गलती की थी, वो गलतियाँ नहीं करनी है आगे। अगर ये चीज़ सीख जाते हो तो आगे जो मिलेगा फिर ऐसी सिचुएशन ही आएगी, ब्रेकअप एंड ऑल दैट। बट अगर नहीं सीखते हो तो फिर से होंगी, बार बार होंगी। जब तक नहीं सीखोगे तब तक होगी। जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं और हम एग्ज़ाम में बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, तो हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम कैसे जाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना। कैसे जाएंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, नहीं जा पाएंगे जब तक हम पास नहीं कर लेंगे। तो वही बात है, पास तो करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम, ठीक है सब कुछ।
ना सही एक काम भी हमारे मन का हो, पॉजिटिव बनेगा ना इंसान। ठोकर खाकर पैर की हड्डी टूट, सब कुछ ना सही लेकिन एक काम अगर मन का बनेगा तो पॉजिटिव होगा इंसान। ओके, तो आपको लगता है कि इस तो आपके 24/7 आपके साथ सब नेगेटिव हो रहा है ना, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो ये बहुत बड़ी गलत सोच है। आपको पहले तो ग्रेटफुलनेस शो करने की जरूरत है कि आपके साथ क्या क्या अच्छा हो रहा है। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, और जो अच्छा नहीं हो रहा है वहां पे सोचने की जरूरत है अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। सिर्फ शिकायत नहीं करना है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा क्यों नहीं हो रहा है वहां सोचने की जरूरत है। कौन सोचेगा आपके लिए? कोई और सोचेगा नहीं, आप खुद सोचेंगे अपने लिए। थैंक यू, दिल तो बच्चा है जी। शांतनु, हाय शांतनु, कैसे हैं आप? ओके। दिल तो बच्चा है जी। हाय लॉरेंस, हेलो गुड इवनिंग। एंड मेरे लाइफ पार्टनर ने हेयर शैम्पू किया। सुपर, थैंक यू। लो सुनो माय मैसेज। हाय नितिन। मेरी आंखों का इलाज कर दो, मेरी आंखें आपको ही देखना चाहती हैं। थैंक यू अमन भाई, हैप्पी मदर्स डे तेजस, आपको भी थैंक यू सो मच। बाकी भगवान देख लेगा, जस्ट डू इट। एग्जैक्टली। क्या किस ओ अच्छा। लॉल सुप्रीम। मैं थोड़ा, अरे यार किसी ने एक टॉपिक उठाया था, डिप्रेशन हो रहा है क्या करें, उसके बाद खिलाड़ी के सवाल शुरू हो गए कि मुझे ये होता है, मुझे तो वो होता है। तो बस उन्हीं चीज़ों का जवाब दिया जा रहा है। मैं तो तनवा सब कुछ करता हूँ फिर मुझे मेरे हिस्से की खुशी नहीं मिल रही। बिहेवियर चलो थोड़ा सा गुस्से का है, दिखा गुस्से लो, मैं तो समझ गई थी। लेकिन बाकी सब तो अच्छा है, मर्यादित है, फिर भी अच्छा डिजर्व नहीं करता है। गुस्सा, गुस्सा बहुत अच्छी चीज़ है क्या? गुस्से पे कंट्रोल करिए। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है फिर भी नहीं हो रहा है, और आपको पता है कि आपको गुस्सा आता है, तो आपको गुस्सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि गुस्सा बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर देता है। तो आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आपको खुद में अपनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है गुस्से को लेके। बन के निकले आया था मेरे पास, पर आपके ट्रेंड देखकर अपना इंस्टाग्राम बैन नहीं किया। नहीं समझ में आया राजा, आपने क्या बोला? आपका इंस्टाग्राम बैन करने के लिए आया था मेरे पास, आपके टैलेंट देखकर अपना इंस्टाग्राम बैन नहीं किया। समझ नहीं आया राजा, क्या बोला आपने? बिल्कुल नहीं समझ में आया मुझे, क्या कह रहे हो? ये खूबसूरत होना प्रॉब्लम होती है विकास? थैंक यू विकास, आपको भी। इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर ओन प्ले देन look at someone else. Keeping yourself busy to try with helps leave everything else on God. Exactly. मैं भगवान से मांगा क्या है, बस अपनी पसंद का एक पार्टनर, उसमें भी पता नहीं क्या इनकी उससे मुझसे क्या दुश्मनी है, सुनता ही नहीं है। और आप भी एक टॉफी दे देते हैं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आपने भगवान से पार्टनर मांग तो लिया, बट आपको लगता है जैसा पार्टनर आप मांग रहे हो आप डिजर्व करते हो? आपके अंदर है वो सारी क्वालिटीज उस पार्टनर को अपनी जिंदगी में बनाए रखने के लिए? हैं? संभाल लोगे ऐसे पार्टनर को? खुद से सवाल करो। हो सकता है नहीं, अगर आप अभी शायद डिजर्विंग नहीं हो, हो सकता है कुछ है ऐसी चीज़ें खुद में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आपको। देखा सनम मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम। ओरिजिनल है भाई। अगर हम किसी को पसंद करके रिश्ता जोड़ते हैं तो ज़्यादा नहीं चलता, पर जो पता है कि न चले कि कब पसंद आया कब अच्छा लगा, बस अपने आप लगा ये रिश्ता सच्चा होता है। दिमाग से जुड़े हैं रिश्ते नहीं समझते। एग्जैक्टली, दीपक सैनी ने बहुत अच्छी बात की है, और यही एक्चुअल में जब होता है ना तब बेस्ट होता है। जब अपने आप कोई रिश्ता जुड़ता है ना, हमें पता नहीं होता है, हमारे इंटेंशन बिल्कुल होते ही नहीं है वैसे, और अपने आप हो जाता है, तब
रिश्ता अच्छा चलता है। टीचर का काम डांटना होता है, इग्नोर करो, बट मेक श्योर कि देखो हम अम, पसंद इसलिए आ रहा है ना कि खाने का डर हर टाइम बना रहता है। खोने का खोने का डर, तो फिर डर निकालो, पता चल गया ना। कुछ मेडिसिन। थैंक यू राजा। देखिए आपको डर है तो डर निकालिए। फिर आपको पता है कि क्या नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो आपको रिमूव करने हैं अपनी ज़िंदगी से। जैसे कि आपका गुस्सा, आई एम नॉट सेइंग कि कम्प्लीटली रिमूव, बट यू आपको पता होना चाहिए कि कैसे कंट्रोल करना है गुस्से को। गुस्सा हो गया, डर हो गया, अटैचमेंट हो गई, इनसिक्योरिटीज़ हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको आपको जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो सकती, पर आपको पता होना चाहिए कि आप ये सब आपके कंट्रोल में होने चाहिए, ना कि आप इनके कंट्रोल में ना। रह गया ठंडी हवा का ढंग से ठंड है ही कहाँ। ये लोग भी टेंशन में डाल दिया, हमने तो बढ़िया था जी, थैंक यू। मेरे टीचर ने सुबह डांट दिया, इतने दिन बाद लाइव आए को मम्मी को कि आप स्कूल क्लास बंक करके प्ले करते हो। हाय रंजित, गुड इवनिंग। हाय निंजा, गुड इवनिंग। हैप्पी मदर्स डे आप सबको। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू दिलीप। क्या हो रहा है आपको सुप्रीम? ओके, किसी से लड़ाई नहीं हुई। हाय आरव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग देवी, गुड इवनिंग नयन, गुड इवनिंग एवरीवन। डिनर हो गया है मेरा। कि यूट्यूब पर लाइव बताना यार, हमको नींद नहीं आती है। इंतज़ार करता रहा तो लव मैरिज हो लिया सपने में। ये लाइन तो अरेंज मैरिज वाले के लिए ही ठीक है। भैया को भूल चुके हो? कौन से भैया? कितने दूर लोड़ेंगे बड़ी। थैंक यू सो मच संपत, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू दिलीप, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओम एंड एवरीवन। एक मिनट के लिए आप को दिखाओ प्लीज। हाय टेक्टिल्स, हेलो गुड इवनिंग। करेला खाया क्या? नो, आज मैंने तहरी खाई है। मुझे यही लगता है कि मेंबरशिप लेना पड़ेगा तो मुझे याद है रंजीत, आपको पता है 9 अगस्त को है ना, आई थिंक 9 अगस्त को रक्षाबंधन है। जितने भी मेरे यहाँ भाई बहन सब तैयार हो जाएं, भाई बहनें नहीं, भाई सब तैयार हो जाएं, क्योंकि मुझे चाहिए रक्षाबंधन पे शगुन। बिफोर थिंकिंग विशिंग प्रेइंग फॉर पार्टनर वन शुड बी सेल्फ सफिशिएंट केपेबल टू हैंडल योरसेल्फ फर्स्ट। एग्जैक्टली, आपको जैसी खूबी आपको अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए, आपको वैसा बनना पड़ेगा। जिस दिन आप वैसे बन जाओगे, वैसा लाइफ पार्टनर आप अपनी ज़िंदगी अट्रैक्ट कर लोगे। और अगर आपको लग रहा है कि मैं तो अच्छा हूँ, पर मैं इसको नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा अपनी ज़िंदगी में, बाकी लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि यानी कि आपकी एनर्जी अभी वैसी नहीं है जैसा पार्टनर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। आपकी एनर्जी वैसी है जैसा पार्टनर आप एक्चुअली में अट्रैक्ट करना ही नहीं चाहते, लेकिन आप बार बार वैसा पार्टनर अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी ज़िंदगी में, वैसे लोग। इसका मतलब है यू रियली हैव टू वर्क ऑन योर एनर्जी। एनर्जी का मतलब है आपको खुद में ही इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, अपने बिहेवियर में, अपने नेचर में, आपके लाइफ स्टाइल में, आपके यू नो आपकी सोच में, बहुत सारी चीज़ों में। आपको जो अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहिए उसके लिए आपको सिर्फ खुद में बदलाव करने की ज़रूरत होती है। दैट्स इट, फिर सब मिल जाता है। थैंक यू राजा। और ये मौसम के बाद का आसमान क्या मस्त संगीत है। यहाँ तो इतनी गर्मी है, बंदा बर्बाद ना हो तो समझो टाइम पास था। करीब 7 साल से ब्रेन की दवा ले रहा हूँ। सोच रहता है, हंसी भी आती है। किस चीज़ में बर्बाद? बर्बाद हो क्यों होना है भाई इनके लिए? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। डेली टीचर डे और रिस्पेक्ट एवरी डे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे प्यार भी है और वो मेरे लिए नहीं बना, तो इसका मतलब इंतज़ार ही। भगवान, इतना कन्फ्यूज। मुझे तो याद है कि मैं चाहता क्या हूँ और मुझे करना क्या है।
फिर भगवान से पूछ रहे हो आप। खुद से पूछो, खुद से पूछो कि कोई इंसान आपको पसंद आ रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि वो शायद आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए आपकी? मैं परेशान ना हूँ, क्या करना चाहिए? तो ये कि देखें, जो आपके लिए बना है वो आपकी ज़िंदगी में आके रहेगा, चाहे जो हो जाए। जो नहीं बना है वो आकर भी चला जाएगा, चाहे जो हो जाए। तो आपको हर सिचुएशन में कैसे रहना है? पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। जस्ट एक्सेप्ट करना है कि आपकी ज़िंदगी में जो आया, उसका जितना भी काम था उसका काम हो गया, भगवान ने उसको वापस आपकी ज़िंदगी से हटा दिया। तो बस यही है। मैं 10 बजे लाइव आती हूँ, 1 घंटा लाइव रहती हूँ, 1 घंटा में 10 मिनट हैं। तो थैंक यू शुभ्रा, सो स्वीट ऑफ यू। हाय, थैंक यू युवराज। शायद दिन में नहीं आऊँगा, मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा। लॉस रंजित, तो नेक्स्ट डे। जब तक शगुन नहीं ले लूँगी मैं मानूंगी नहीं। तो क्या प्रूव करना है, किस में करना है बताओ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, यही लोग गलती करते हैं कि मुझे बताओ कि मुझे किस में इम्प्रूव करना है। अगर मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस में इम्प्रूव करना है तो शायद आप उतने मन से एफर्ट्स ना करें खुद को इम्प्रूव करने में। आप खुद से फिगर आउट करें, आप खुद को जानें, खुद से सवाल करें कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें। हर इंसान को पता होता है उसके अंदर क्या कमियां हैं। और अगर नहीं कह रहे, अगर कोई कह रहा है नहीं मुझे नहीं पता मेरे अंदर कोई कमी है, मुझे नहीं लगता मेरे अंदर कोई कमी है, तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। हाँ, इस धरती पे रहने वाला हर एक इंसान, सब में कमियां हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पहले तो एक्सेप्ट कर लो, कोई परफेक्ट नहीं होता, सब में कोई ना कोई कमियां होती हैं। अब तुम ये देखो कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिस वजह से पर्टिकुलर कोई भी फलाना ना फलाना चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या चीज़ें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो डिसाइड करना है। अच्छा, मैं आपसे तुम पे आ गई, किसी ने नोटिस किया? आपके अंदर ये आप वो आप ही करते करते तुम पर आ गई मैं, तुम्हारे। आइसक्रीम आइसक्रीम तो नहीं खाऊंगी मैं। कौन सा सॉन्ग है? सुबीर, थैंक यू सुमित, थैंक यू एवरीवन। नहीं, चोट नहीं आई मुझे। यू सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। हाय गौरव, हाय सुमित। हे भगवान, मुझ में कमी नहीं, गुरु जी कुछ अच्छा सा दीजिए, आप बताइए ना क्या सुनना है आपको? वैसे भी 10 मिनट बचे हैं। हो, 100 लाइक्स हो गए, थैंक यू सो मच एवरीवन। दिल से शुक्रिया। आपने ट्रिपल वंस नहीं दिखाई दिए एक बार भी। Like heroine, thank you Srinivas, thank you everyone, thank you Raja, thank you guys, thank you very much. What's your age, ma'am? Age is just a number. मारे आपको क्या लगता है? आईना जवाब देगा नहीं, और माँ तो बोलती है कि मेरा राजकुमार एक। अब तो हाँ, तो क्या प्रॉब्लम? देखिए, ये सबको पता है कि हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, पर कमी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी माँ के राजकुमार नहीं होंगे, या मैं मेरी माँ के लिए राजकुमारी नहीं होंगी। तो कमी होना कोई बुराई नहीं है, बट आपको क्या अचीव करना है अपनी ज़िंदगी में, उसके हिसाब से आपको अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं, खुद में क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं, वो जस्ट फिगर आउट करना है। आप लोग तो समझदार हैं ना। ओके दीपक, 10 मिनट किसने बोला हमसे परमिशन ली? आपने परमिशन नहीं लेती हूँ किसी से। गाना सुनना है कौन सा? दी आज 12 बजे तक रुको ना, मैं अभी जस्ट आया, कुछ बताना है, बताओ। हाँ, उसका आयशा का और आपका क्या हुआ? आपको क्या कमी दिखती है वो बताओ ना। मैं क्यों बताऊँ कि मुझे क्या कमी दिखती है? आप खुद सोचो, आपको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या कमी है? अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है तो बस ठीक है, फिर जैसे आप हैं वैसा अट्रैक्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में। ओके, श्रीनिवास, आप प्लीज़ मुझे ईमेल कर देना। मेरी ईमेल आईडी है amrita.tejviri@gmail.com। बहुत सुंदर, थैंक यू आनंद। बाकी पैसे तो मैं ओके जाए, आप सह लेंगे। बाकी पैसे तो मैं अचीव कर सकता हूँ, मुझे पता है। गुड परफेक्शन की देवी की जय। यार तुम इसे लगते हैं। थैंक यू शुभ्रा।
हाय बीमार, हेलो, आज तक नहीं देख पाया उसको, क्या हो गया? अब वो घर से नहीं निकल रही है? मुझे वो लम्हे बराती कोई ना जानेगा, वो लम्हे, वो रातें कोई ना जाने, ये कैसे क्या है लाइन, बरसातें वो भीगी भीगी यादें, ये भगवान, ये लोग तो मुझे इस आवाज़ से भी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। अब जानबूझ के वो कर रहे हैं। आयशा के घर पे लॉकडाउन अब प्लान कर रहे हैं। लॉकडाउन? हाय सचिन, आप बहुत अच्छे से बात करते हैं मैम। थैंक यू सागर, सो स्वीट ऑफ यू। खुद से कमी ढूंढना है, लेकिन ये कमी कहाँ से देखना शुरू करूँ? मतलब समझ नहीं आया। The main point, थैंक यू मदन। कल इंतजार रहेगा आपका, स्पेशल डे है कल। क्या स्पेशल है? जब कहते हैं इसके भी दिन रात सुनी। हाय सुमन, हाय गौतम, थैंक यू। मतलब लॉकडाउन की तरह घर से बाहर नहीं जाने। अच्छा, तो पढ़ाई का क्या उसका? थैंक यू दीपक, थैंक यू एवरीवन। मुझे कौन करता है ऐसा? थोड़ा मजाक मस्ती ज़्यादा कर लेता हूँ। हाँ मुझे पता है आप करते हो जानबूझ के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। विल जस्ट डू having is a big problem. One should always know what they should improve in every aspect of life. Exactly. That पहले पता चलेगा। ओके, क्या करनी है? मेरी मदद करो ना कभी टाइम निकाल कर। आप अपनी मदद खुद करिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। खुद दिमाग लगाइए, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। आपके है, आप ऐसे अमृता, आपके लिए एवरी सब्सक्राइब इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे रिस्पेक्ट से लाइव करते हैं, वही मुझे चाहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच पुष्कराज, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। आई डोंट नो, उसकी दोस्त को भी कुछ नहीं पता, तो फिल्म ये सीन हो गया। मैं क्या करूं? एक डॉक्टर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह। हाँ क्या ऐसे रुकेंगे ही नहीं, कभी देखा भी नहीं है और आप बोल रहे हो कि जानबूझ कर कर रहे हो। अरे यार घोड़े कहाँ से आ गए? अब कभी मेरे दोस्त की तरह ही हेल्प किया है मैंने। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने दोस्त की तरह ही हेल्प की है आप सबकी, जिसको भी ज़रूरत है। को नींद आ रही है शायद। सही पहचान आपने, कॉमेडी। You're always welcome, my YouTube friend. Oh, that's really sweet of you, Pushkra. Thank you. तुम्हें कैसे हाथ? I'm good. सुशांत, आप बताइए तुम्हें कैसे हाथ? थैंक यू सचिन, OMG, I love that girl stream. थैंक यू। दी नींद आ रहा है, गुड नाइट। गुड नाइट रंजित, मुझे भी देखो नींद आ रही है। किसी को मेरी आंखें दिख रही है लाल? ठीक है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो आप बोलोगे मैं वैसा करूँगा। बातें नहीं हो पा रही हमसे। खिलाड़ी, मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के 1000 तरीके बता दिए। आप एक भी तरीका जब तक खुद से नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे खुद से, कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं कि जब तक इंसान खुद की हेल्प नहीं करता खुद से, तब तक कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं चाहे कितने भी तरीके बता दूं आपको आपकी हेल्प करने के लिए, जब तक आप खुद से करेंगे ही नहीं, नहीं कर सकता कोई हेल्प किसी की। इसलिए तो मैंने बोला खुद से सवाल करें, खुद से जवाब ढूंढें, खुद अब सब, हर इंसान को खुद से ही सब कुछ करें। वो बहुत ही एक लास्ट स्टेज होती है जब हमें किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ती है। वरना उससे पहले हम इतने कैपेबल होते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के सवालों को समझें, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके सोल्यूशन पे वर्क हम खुद से कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बट वही बात है, जब इंसान को एक ज़िद हो जाती है, फिर वो उसको लगता है कि नहीं, सामने वाला जब कुछ बता रहा था उसको लगता है कि नहीं ये मेरी ज़िद के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा, मुझे ये नहीं करना ट्राई, नहीं ये मेरी ज़िद के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा, मुझे ये भी नहीं करना ट्राई, नहीं ये भी। जब उसको लगेगा हाँ ये मेरी ज़िद के अकॉर्डिंग जा रहा है,
इसको मैं ट्राई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, फिर इंसान उसको ट्राई करता है। तो वही बात है, जिद छोड़नी पड़ेगी पहले तो। जिद, अगर कोई इंसान ड्रीम के आगे जा रहा हो तो आपको लगता है कि हम खुद से संभल पाएंगे? तो मैंने बताया ना, ये लास्ट स्टेज है, इसमें आपको फिर किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और अभी मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई ये लास्ट स्टेज ऐसी है। उसी में चली गई। तो आप बात करें ना, क्या बात करनी है, अपना नाम बताएं आप। अच्छा सा नाम। थैंक यू मोहन। लेकिन वो कमी है क्या? कमी ढूंढना है क्या? कमी है, खुद से क्या करना है, लेकिन कमी ढूंढना है। हो। तो बार तो रस्सी लगा चुका, लेकिन दर्द होता है तो छोड़ दिया। इसका मतलब कि अभी आपको खुद जीना है। ओके। थैंक यू अविनाश। ये बात तो बहुत तरह की होती है, ये नाम ही क्यों आदत है। थैंक यू राजा, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। जैसा लाइफ पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या आपके अंदर वैसे ट्रेड्स हैं? जिस इंसान को आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो एज अ लाइफ पार्टनर, उस इंसान के बारे में आप क्या जानते हो कि वो इंसान कैसा है? क्या वो जिंदा दिल इंसान है, या वो बात बात पर मरने की बातें करता है? क्या वो ऑप्टिमिस्टिक है? क्या वो खुद में खुश रहना जानता है, या उसको दूसरों की ज़रूरत पड़ती है खुश रहने के लिए? कैसा इंसान है जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्या आप वैसे हो? अगर नहीं हो तो वैसे बनो, पहले अट्रैक्ट कर लो। और अगर वैसे हो तो अट्रैक्ट हो ही जाएगा। जस्ट वेट करो एक परफेक्ट टाइम का। टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की। कोई नहीं कर सकता, शायद भगवान भी नहीं। जिस दिन आप ना अच्छा सोचेंगे ना, पॉजिटिव, उसी दिन आपकी मदद कोई कर पाएगा, और आप खुद भी। हाय अमन, कैसे हैं आप? हाय विकास। इस इंसान को मुझसे चाहिए क्या? उस इंसान को कल से पैसा उड़ा रहा है भाई। फिक्र। ये तो नहीं पता। पूरी रात पड़ी है कभी ढूंढने के लिए। एपिसोड अच्छा था, कुछ गाना सुना दीजिए। और नाम पूछा है आपका, है भी। हाय मुकेश, मेरा नाम अमृता है, मैं लखनऊ से हूँ। और आपको क्या गाना सुनना है? आप प्लीज़ गाने की फरमाइश तो करिए। कौन सा गाना सुनना है? वो इंग्लिश रहती है, सिंगल है लेकिन लगती नहीं है। ये भगवान बेचारे लिए बचाओगे। हैप्पी मदर्स डे कुलदीप, थैंक यू। आपको भी। विंडो से बाहर देखो जरा, only 5 seconds. Your look is like Anushka Singh. You can search Anushka Singh's photo on Google. अनुष्का सिंह बच्ची है एक छोटी सी। ओके। कहाँ से हो? मैं पुणे से हूँ। मैं लखनऊ से हूँ। नो आई एम नॉट मैरिड। बट अब इतना आप लोग पूछोगे मैरिड मैरिड मैरिड, तो कहीं आप लोगों के सवाल के चक्कर में मैं मैरिड हो ही ना जाऊँ। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। ये सब कुछ करने की कोशिश करता हूँ मेरा बेस्ट, लेकिन आपको लगता है, बट वाकई में कर पा रहे हैं आप? क्यों? कल क्या हो गया था? मज़ा आता है क्या नखरे करने में? मेरा बेटा नाराज़ है मुझसे, ऐसा लगता है। आपका बेटा आपसे नाराज़ है? लगभग से मैं भी हूँ। सिस्टर की शादी, शॉपिंग करने शॉप सजेस्ट की है। अभी मेरी खुद की शादी नहीं हुई, मुझे कैसे पता शादी की शॉपिंग कहाँ से करूँगी? मेरी शादी होगी तब मैं बता पाऊँगी। कहाँ सोच गए थे? हम थक गए थे। करूँ मैं फिर से? What do you do for a living? I breathe oxygen. जब तक नहीं देखोगी मैं वही करूँगा। अब तो परेशान भी नहीं कर सकता उसको। You look so beautiful. Thank you ध्रुव। अब थैंक यू कुलदीप, थैंक यू। मैंने खाना खा लिया। चले तो रोशनी। हाय ध्रुव।
शादी करोगे? बताओ, दिसंबर में शादी कर लूं? लास्ट सवाल। थैंक यू अविनाश। इसी चल रहा है। बाय द वे, लाइक्स वीडियो लाइक करने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। यूके। खाने में क्या खाया मैंने? मोहित जी, मैंने खाने में खाना खाया, तहरी खाई मैंने, येलो राइस। दिमाग में चले तो गलती किसकी? उसकी बातों की है मेरी यादों की? आपकी गलती है। किसी को इतना किसी को आपकी गलती है। सामने वाले की क्या गलती हो सकती है? सामने वाले की क्यों गलती होगी? गलती तो आपकी है ना। सामने वाले की भी है, मैं ये नहीं कह रही कि सामने वाले की गलती होती ही नहीं है, पर आपकी भी है गलती। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी बिल्कुल भी गलती ना हो, आपकी भी होती है। अच्छा संडे, रुक जाओ थोड़ा। हैव यू अचीव्ड व्हाट यू थॉट फॉर यू? यस मैम, उसका पहुंचिए। थैंक यू कुलदीप जी। महेश जी, मैं बिल्कुल लाइव स्ट्रीम एंड करने के बाद आंखों पे कॉटन रख लूंगी। नजर से नजर मिली, नजरिया ही बदल गया, ख्वाबों में ख्वाब ही बदल। क्या था लाइन? ये काजल, ये जुल्फें खुली खुली नमस्कार सिस्टर जी। नमस्कार रेहान जी, कैसे हैं आप? सिंग अ सॉन्ग, योर आईज आर सो इनोसेंट। थैंक यू सो मच अविनाश। अच्छे खाने के बारे में सोच तो सही बताया तो भूल गए हो आप तो। क्या लिखा है आपने मुकेश? तो गलती को सुधारा कैसे जाए? सुप्रीम नाम बताइए ना अपना। क्या हो गया अमन? जैसा जिंदगी की तलाश में मीत मौत के पास आ गए। 76, 76। हे ब्यूटीफुल। हाय, हाय प्रवेश, कैसे हैं आप? मैम, जब भी आपको देखो तो सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स ही आती है। थैंक यू सो मच प्रणव, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। विलन है यार वो। ओके, पढ़ाई हो गई हमारी जी? पढ़ाई होगी अंकल आपकी। आप क्या करते हैं? अरे प्लीज गाना बताओ ना बीच। थोड़ा दूर से पढ़े कमेंट्स होंगे टमाटर आँखों में क्या फर्क पड़ेगा? आप अब तक नहीं समझे और हम बहुत बड़ा समझ गए। अगर वो विलेन भी है तो मुझे क्या ही करना है? मुझे क्या ही करना है जान के कि वो कौन है कौन नहीं है? तो रहने देते हैं। स्किन केयर देखिए, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है माई स्किन केयर करके, मैं स्किन केयर रूटीन। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और आपको वीडियो मिल जाएगी। और बस दैट्स इट। कल भी उसकी बातों से समझ गया मैं, और आज भी नहीं। विकास, माइंड योर लैंग्वेज नबील। कि आज जो झुमको के साथ काजू भी लगा है, मैं बना क्यों जाना है ऐसे ही? ऐसे ही। ओके महेश जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह से अग्री करती हूँ, और सबको ये करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। दोनों को आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी रिलेशनशिप में आना या शादी करना है, इससे पहले आप प्लीज़ इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली। आप अपने खर्चे खुद से उठा सकें, देन ही आप रिलेशनशिप में आए या शादी करें। थैंक यू राजा। राजा, आपने एक मैसेज तो किया था, लेकिन आप ये नहीं बताया कि आप कहाँ से हैं। थैंक यू खिलाड़ी, आपकी आंखों में बहुत मासूमियत है। थैंक यू। मासूमियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, थोड़ी सी एक बंदी की तारीफ कर दे तो मतलब जाता है। थैंक यू मुकेश। कहाँ से हैं आप? थैंक यू खिलाड़ी, थैंक यू थैंक यू। नाइस बिंदी, थैंक यू।
तो बहुत समझदार हो जी। योर मास कम्युनिकेशन इज वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू अमर। भाई लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत ये मुझे हाथ नहीं देखते हैं और गुस्सा झगड़ा सबसे धमाका। हम्म, तुम जो भी हो मुझे नहीं पता खिलाड़ी, पर थोड़ा अवेयर हो भाई। मैं कुछ नहीं बोलता तुम्हें, तुम भी अपने में रहो। आई डोंट नीड टू प्रूव आई जस्ट थैंक यू एक्ट्रेस। हेलो इसकी मुस्कुराने वाले हो शरा दिए। थैंक यू। नाइस पर्सनैलिटी। थैंक यू। बातों में बहुत समझदारी है। थैंक यू। यू लुक लाइक अ शाइनिंग मून। थैंक यू ध्रुव। अब पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड का भाव क्यों खाती है। आप खाना नहीं देते उसको खाने के लिए, सिर्फ भाव खाती है। I need your help. What kind of help do you need? Harshad, please बताएं आप मुझे. Just stay blessed and stay healthy and stay happy forever. Thank you so much महेश जी, and I wish you the same. And yeah, thank you. मुझे ज़रूरत है आप सबकी blessings की, तो yeah, thank you so much. देख धक धक कर रहा है। चलिए आपको पता तो चला कि आप जिंदा हैं। ठीक है नहीं है तो बात किससे करें? लड़की से जिससे शादी करनी है। बहुत अच्छे से समझाते हैं, कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग टाइम लेते हैं। आप बहुत टाइम लेते हैं। आई एम कन्फ्यूज इन माई लाइफ। कैसा कन्फ्यूजन है हर्षद? आप हाथ भी बहुत अच्छे से जोड़ते हैं। ओह थैंक यू। मैं राजस्थान से हूँ। ओके, नाइस टू मीट यू मुकेश। हाय इरफान। मैं चाहता हूँ वो मुझे ओके बाय। थोड़ा मूड नहीं है बात करने का, कल मिलते हैं। नाम बता दे अपना तो फिर मूड बन जाएगा बात करने का। मुझे तो ज़िंदगी भर समझाना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं नो ये ब्लशिंग। अच्छा लाइफ पार्टनर किया है। फ्रॉम लखनऊ। आप कहाँ से हैं? जवलिस का करशिया है तू। निहार हाय। तू जवलिस, तू जेवला। हाय थे मलेश। हाय ईगल। हेलो केवल। हाय हेलो हेलो एवरीवन। आपकी स्माइल बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच खिलाड़ी। थैंक यू राजा। थैंक यू सो स्वीट ऑफ यू। एक साल पहले मेरी ब्रेकअप हो गया। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था। फिर उसके बाद क्या हो गया? रात में बार बार स्कूल के सपने आते हैं, इसका मतलब? अरे स्कूल के सपने मुझे भी बहुत टाइम अब नहीं आते। थैंक गॉड अब नहीं आते। मुझे आता था मैं 12th के एग्जाम्स दे रही हूँ, बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं मेरे। मेरा पेपर छूट रहा है मैथ्स का, और अभी तो नहीं आते थैंकफुली। वो मैनिफेस्ट में शामिल है क्या? मैं जस्ट मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं जैसा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हूँ, जो मेरी क्वालिटीज़ को डिजर्व करता है, वो मेरी लाइफ में आप उसको भेज दें मेरा लाइफ पार्टनर बना के। अब ये भगवान के हाथ में कि वो मेरी लाइफ में किसको भेजते हैं। दैट्स इट। यू मोस्ट वेलकम थिरमलेश। हाय यीशु, कैसे हो आप? मैं आपने अभी सूट पहना है या साड़ी? एंड मोस्टली क्या प्रेफर करते हो, साड़ी या सूट वेस्टर्न? मुझे सारे ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, बट या जो इंडियन ड्रेसेस होते हैं जैसे सूट एंड साड़ी लहंगा, ये बहुत अच्छे होते हैं। आई मीन आप इसमें बहुत ज़्यादा रॉयल फील करते हो, तो हाँ मुझे इंडियन ड्रेसेस पहनना भी बहुत अच्छा लगता है। और वेस्टर्न भी समटाइम्स डिफरेंट, थोड़ा सा चेंज के लिए। हाँ कंफर्टेबल रहना है तो वेस्टर्न अच्छा रहता है। घर पे आप जब शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स पहन के रहते हो, लोअर एंड टी शर्ट, तो वो भी अच्छा रहता है। अमरू तू को कोना सोबत गेली होती बाहर कार ने? किसके साथ गई थी बाहर कार में? क्या बोल रहे हो आप? यही बोला है क्या? आपने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खा लिया। अब तो जो आप हमको समझते हैं वही समझें, कोई फ़ायदा नहीं है। अब कुछ लोगों को सीआईडी बन जाना है। आप तो खुद ही कहते थे गेस करो गेस करो, खुद ही गेस करो। अब लोग गेस कर रहे हैं, लोग गेस करके जो बता दे रहे हैं फिर मैं वही मान ले रही हूँ।
मदर्स डे पे आज मैंने उनको बहुत उनकी फेवरेट डिशेस बना के दी आज मैंने, जो भी उनको पसंद था मैंने आज उनको खाने में दिया। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें उनको उनके पास हैं ऑलरेडी, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और कल का हमने कुछ प्लान किया है, तो वो एक बार प्लान हो जाए फिर मैं आपसे बताऊंगी। आपने पूछा मैं कहाँ से हूँ। हाँ दीपक, आप कहाँ से हैं? हम्म, आज दिल की गहराई से बता रहा हूँ कि मुझे तुम नहीं, परंतु तेरी जिंदगी होती तो दुनिया मेरा डहा हुई। हम्म, तुम बात करने का मूड नहीं है, मेरे को गाना सुनने का मूड है, मेरे गाना सुना दो। गाना बताना पड़ेगा ना कौन सा गाना सुनना है, फिर तो वही वही पा जाएगा, जो पा जाएगा होलिया टेस्ट, फिर तो वही पा जाएगा। है क्या कह रहे हैं खिलाड़ी, नहीं समझ में आया। गर्लफ्रेंड के फादर को मंजूर नहीं था, सो मेरी वजह से उसे उसके फादर से बात नहीं करती थी। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, तो मैंने उसे समझाया कि वो ऐसा ना करे, बिकॉज शी सिंगल डॉटर। मैं भी तरह के सोचा हुआ कॉटन। ओके महेश अंकल जी, थैंक यू। आई मीन मैं आपको अंकल है, मैं आपको अंकल बोल सकती हूँ, या जिस महेश जी, मैं महेश जी कह देती हूँ, कोई बात नहीं। नवी कहाँ से हैं आप? गोमती। सूरज। लॉस ऑफ लव फ्रॉम उत्तराखंड, थैंक यू ध्रुव। हाँ मैंने वही पूछा, एकदम राइट बोला। फ्रेंड के साथ थी मैं, तो तुमने मेरे लिए बहुत डरावना था, मेरे लिए भी। स्कूल का सपना बहुत डरावना है। यू आर कमिंग इन माई फीड, हाय ऋषभ, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हैप्पी मदर्स डे। आप कहाँ से हैं? दीदी मेरा भी यूट्यूब चैनल है, हम आपके बहुत बड़े प्यारे हैं, इसलिए हम सबके लिए लाइव पर आएंगे। थैंक यू सो मच ईशू, सो स्वीट ऑफ यू। कहाँ से हो आप ईशू? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे किसी लड़की से प्यार करना चाहिए या नहीं। प्यार तो अपने आप हो जाता है ना, हमको जो भी सही लगे, तुम्हें जो भी सही लगे। जी आपको महेश जी बुलाती हूँ, ओके। हाय रील्स वर्ड, हेल्प मी। आपको देखना बहुत चाहता है, थैंक यू खिलाड़ी। गुड नाइट, टेक केयर। क्या हो गया सुप्रीम, नाम नहीं बताया, बिना नाम बताया आप चले गए, आपके चैनल में तेज है, थैंक यू। मैंने पढ़ा तो सही। मैं शायद आपको, ओके बहराइच से, नाइस टू मीट यू। सो जीरो भी बेटा प्लस यू, थैंक यू सो मच महेश जी। हम आपको हम फॉलो भी किया, आपने एक बार मैंने मैसेज नहीं किया। हाय बीमार, आपका नाम क्या है ना, नाम नहीं पढ़ पाती हूँ मैं, कैसे रिप्लाई करूँ? नाम बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं कुछ लोगों के, नहीं पढ़ा जाता मुझसे, फिर भी कोशिश करती हूँ, कोशिश पढ़ने की कि शायद ये हुआ। अपने यहाँ प्यार नहीं होता, शादी होती है। मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जहाँ मेहनत करनी पड़ रही है वहाँ पे वो रिश्ता आपके लिए नहीं बना है। प्यार अपने आप होता है। ऐसा नहीं बोला है, ऐसे ही मेरे से बात करके पूरा आ जाएगा। हाँ निहार बिल्कुल। Oh, who is this beautiful that I'm seeing in front of me? Hi लिव, इतने दिनों बाद कहाँ थे आप? गुड इवनिंग, हैप्पी मदर्स डे ओम जी, आपकी दी खूबसूरत है, थैंक यू सो मच राहुल। हेलो ब्यूटीफुल दीदी, हाय विनीत, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, बहुत क्यूट हो आप, थैंक यू अमित, थैंक यू सो स्वीट ऑफ, थैंक यू एवरीवन। मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रही, मुकेश हेलो एवरीवन। हे भगवान, मेरा मेहनत के फल नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता है। आप अगर इस दुनिया में हैं तो आप एक बात जान लें, यहाँ मेहनत करनी पड़ती है हर एक चीज़ के लिए, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। ना ना अब हमको चलना होगा, नाम बता दे फिर, नाम क्यों नहीं बता रहे आप? हाय हेलो मेरी प्यारी बहन, हाय प्रदीप, थैंक यू एवरीवन, शानदार आंखें, थैंक यू थैंक यू। हेलो, जी बिल्कुल। क्या कंटेंट तो मेरी ज़िंदगी के बारे में बस। ब्लॉग्स। तो फिर क्यों बोले कि प्यार के लिए मेहनत का जरूरत नहीं, मतलब
प्यार अपने आप हो जाता है। अपनी भी जन्म लेते हैं। चलो जाओ, अपना आपका काम यही है बस। सवाल बिना वजह सवाल कर रहे हैं आप। बात ये है कि प्यार अपने आप होता है, लेकिन जिस इंसान से आप प्यार करना चाह रहे हैं उस लायक बनने में तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी है कि बनना आपको आईएएस ऑफिसर है, लेकिन आईएएस ऑफिसर जितनी पढ़ाई तो कर नहीं रहे आप, पर बनना आईएएस ऑफिसर। सपने देखे हैं कि आईएएस ऑफिसर बनना है, सपने देखे हैं, सपने देख रहे हैं आप कि मुझे वो पोजीशन चाहिए, मुझे वो पोस्ट चाहिए, पर क्या वहां तक पहुंचने के लिए आप खुद में मेहनत कर रहे हैं उस लायक बनने के लिए? ये मैं कह रही हूँ। हे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगा। आप पागल हो जाओ ऑलरेडी। आप अपने मूड के मिनट। हाय गाइस, ओ ट्रिपल वन हो गया फाइनली। हाय बिल्कुल, जो आप लोगों ने नाम लिया है वही बोले, अब नाम बताने से भी नहीं समझेंगे, फिर वेरिफिकेशन करना होगा। थैंक यू राजा। तो भी क्या करें, जब लेट करते हैं तो ऐसी आइडेंटिटी ना खो जाती है। अब आपने खो दी अपनी आइडेंटिटी सुप्रीम, कुछ नहीं कर सकते। अरे तो प्यार खुद से तो एक तरफा हुआ, मुझे तो मेहनत करना पड़ेगा, बेटी से मेहनत नहीं होगी। Came into my life like a storm and it made lots of fun. That's why I want to join your life. Bhanja? Oh, congratulations, Luke. That's really, I mean, it's a very good news. Congratulations. क्या नाम है उसका? Thank you, राजा। राजा की कौन है? 20th सुपर चैट। राजा ने 20th सुपर चैट, सुपर किया है, सुपर चैट नहीं बट सुपर स्टिकर किया है। हाँ, सो ये थैंक यू सो मच राजा। क्या बोले कि हम पागल हो जाएंगे? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? गाइस बताओ, मैंने ऐसा कुछ कहा? पता है ना, हाय सिंपल बॉय, नो आई एम नॉट मैरिड। सॉरी। कॉमेडी दीपक, हाय तो जी महेश जी। क्यों से कह रहे हैं ना समझ का अच्छा है खुद बोलकर गाइस पूछे। पूछो गाइस से। गाइस, मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? मैंने किसी को पागल बोला था गाइस? नूर हाय। फेवरेट सॉन्ग। हेलो एवरीवन, हेलो विकास, हेलो राहुल, हेलो स्मूथ, हेलो एवरीवन, हेलो अनिल हाय। हाय नूर। यू और हमारी आइडेंटिटी तो एक इंसानी वजह से खोई है, याद रहेगा हमें ये, जो हम कभी थे ही नहीं वही बना दिए गए। तो क्या ठीक चल रहा था? तो क्यों नहीं बता रहे कौन हो? ना बताओ मुझे क्या। हम तो यही माने आप विलन हैं, हरकतें ही वैसी हैं। You are my mom, my mom। अब ये सही किया आपको ऐसे ही। अब मुझे मज़ा आ रहा है। हाय। हेलो राहुल। थैंक यू रावण मैडम जी। प्यार से होता है नायकों से, या फिर हम उसमें नालायक हो जाते हैं? हाय दुशु, नहीं मैं बताती हूँ, पता है हमने जब बोला था कि हम पागल हो जाएंगे तब आपने बोला था। नहीं मैंने नहीं बोला। किसने बोला? किसने बोला? किसी ने सुना? हाय योगेश। मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती। ये मैं भूल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। हाय विकास। मुझे बस ऐसा लगा कि लाइफ में प्यार होता ही नहीं है, जो प्यार करते हैं वो कुछ और करते हैं। थैंक यू बिहार। नहीं है इसलिए। हाय किरी, हाय पंकज।
थैंक यू राहुल। गिरते रहे आप मजे, आप कुछ तो हम कुछ। ओके विलेन, यहाँ तो किसी दूसरे की आवाज़ ही नहीं आएगी, सबके कमेंट दिखेंगे। तो मैं कमेंट करके बताएं, मैंने हर रत्ना करते झोंकता। जी महेश जी, मैं बिल्कुल यही करती हूँ। देखिए क्या नाम है, ओ थैंक यू राजा, थैंक यू सो स्वीट ऑफ यू। हम ये सब नाम पूछे, नाइस टू मीट यू, थैंक यू एवरीवन। क्या नाम है उनका जिनकी गर्लफ्रेंड के पापा नहीं मान रहे हैं, क्या नाम है उनका, हर्षद। हाँ जी हर्षद जी, मैं यही कहूँगी आपसे, नेवर माइंड। मेरा नाम अमृता है। तो हर्षद जी, मैं आपसे यही कहूँगी कि देखिए, आप पहले तो बताइए एज क्या है आपकी। हाँ, एज बताइए पहले, फिर बताऊँगी। अगर एज है पढ़ाई करने की और करियर बनाने की, तो मैं आपसे कहूँगी कि तो फिर भगवान यही चाह रहे हैं, आपको पहले चाह रहे हो पढ़ाई करें, अपना करियर बनाए, वेल सेटल हो पहले आप, फिर ही आप सोचें ये प्यार वगैरह की बातें, रिलेशनशिप की बातें और शादी की बातें। सच कह रही हूँ, बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आप दो डिफरेंट लोग एक दूसरे से मिलते हो, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हो, एक दूसरे की कमियों को बहुत करीब से देखते हो, एक दूसरे को बहुत करीब से समझने की कोशिश करते हो, जिसमें बहुत बार हम एक दूसरे को डिसअपॉइंट करते हैं अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ से, बहुत सारे बिहेवियर मतलब थिंकिंग से भी, एक्शन से भी। तो उन सब में दिल भी दुखता है और मूड भी स्पॉइल होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने करियर पे ध्यान दें। आप पहले एक स्टेबल जॉब आपको मिल जाए, देन उसके बाद आप प्यार के बारे में सोचें। तब तक आप अपनी एक दूसरे को फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं एज अ फ्रेंड। और ये खोने का डर तो बिल्कुल दिमाग से निकालते हैं, जिसको जाना होगा आपकी ज़िंदगी से वो चला जाएगा, चाहे आप कितना भी किसी को अपने पास रखना चाहें, नहीं आप रख पाएंगे, जिसको जाना है वो जाएगा। तो इसलिए बहुत तब लोग कहते हैं मोह माया से मुक्त होना, वो यही बात होती है, अटैचमेंट की, किसी भी चीज़ की, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कोई चीज़ है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो खुशियाँ हैं, किसी भी चीज़ की अटैचमेंट नहीं रखनी है। बस जो भी आपको ज़िंदगी में मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना है और बेटर बनाने की कोशिश करना है, बस इतना आप कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपके हाथ में और कुछ है भी नहीं, आप और नहीं कुछ कर सकते, यही कर सकते हैं। और पर ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आप कर सकते हैं, आप इससे अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बना सकते हैं। ओके, यहाँ तो सब कुछ कर लिया, फिर भी दिल दुख ही रहा है। नहीं किया आपने, आपको लग रहा है आपने किया, आपने नहीं किया। मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं मान रही, फैमिली तो बात की बात है। आपकी गर्लफ्रेंड की तो शादी हो गई ना, सुप्रीम, वो क्या हो गया वह, कभी वो आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। टिल देन वो नहीं आएगा कभी, क्योंकि वो आप ही हैं। सॉन्ग, हरियाणवी सॉन्ग नहीं आता मुझे। सीरियसली लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम इफ यू अचीव योर एम। हाँ, अगर ना आप वेल सेटल नहीं है ना अपने करियर में, तो ये प्यार वाली चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेस करेंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका वेल सेटल होना करियर वाइज। ठीक है, करियर आपका आपका करियर हो अच्छा खासा, आपके खुद के खर्चे आप चला पा रहे हैं, तब अगर आप रिश्ते में आएंगे तो रिश्ते बहुत स्मूथली चलेंगे, क्योंकि आपका टाइम नहीं वेस्ट होना है। अब आपके पास जो भी टाइम है आपको अपने पार्टनर को समझने में देना है, उसके साथ जो भी छोटी मोटी बातें हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो आप ईजिली हैंडल कर सकते हैं। बट आप करियर बना रही हैं, ऊपर से आपने एक रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, जिसमें आप एक इंसान को पूरी तरह से जानते नहीं हैं, उसको जान रहे हो, बहुत सारी उसकी आदतें आपको पसंद नहीं, आपकी आदतें उसको पसंद नहीं, बहस होगी, लड़ाई झगड़ा, टाइम वेस्ट होगा, मूड खराब होगा, इधर पढ़ाई भी करनी है, एग्जाम भी क्रैक करना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने हैं, ये वो, खुद ही अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा स्ट्रगल बना देते हो आप लोग, इतना ज़्यादा कि फिर उसके बाद बोलते हो कि नेगेटिव सारे थॉट्स आने लगते हैं। तो इसीलिए इट्स बेटर कि वन बाय वन चीज़ों पे वर्क करें, पहले उस एजुकेशन है, देन करियर है, देन आप रिश्ते की बात, क्योंकि शादी तो आप तभी करेंगे ना जब आप अर्न करेंगे कुछ, कि पहले कर लेंगे शादी। तो इसलिए उसी हिसाब से चीज़ें करी जानी चाहिए। अटैचमेंट की बात नहीं है, लेकिन अपनी खुशी को पाने की कोशिश करना भी गलत नहीं, करें लेकिन अटैचमेंट ना रखें। मैंने तो बोला 100% दें,
बट कोई अटैचमेंट भी ना रखें कि अगर जो भी चीज़ आप पाना चाह रहे हैं अगर आपको नहीं मिलता है तो दुखी नहीं मना उस मतलब आपको दुखी नहीं होना है, आपको उसका भी अच्छा ही सोचना है कि ठीक है बेहतर के लिए हुआ होगा, हो सकता है ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा इसलिए नहीं मिला मुझे, इससे बहुत अच्छा मेरे लिए लिखा हुआ है वो मिलेगा मुझे। जस्ट हैव पेशेंस, बिलीव, सीरियसली लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब वो आएगा 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 मतलब वो आएगा ओके आने वाला लग रहा है। ओके प्यार दुनिया का थोड़ा झूठ है, सीरियसली ऐसा नहीं है। प्यार तो प्यार होता है, प्यार तो हर रिश्ते में होता है। माँ के साथ, पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, जो भी रिश्ता है सब में प्यार होता है। प्यार तो बस एक एहसास है। अटैच होने की बात नहीं है, लेकिन अपनी निभाने के लिए खुद चलो भाई होगी ज्ञान, यदि सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो प्यार की कीमत ही खत्म हो जाएगी। तो फिर रो क्यों रहे, बच्चों की स्टोरी कैसे मिलेगी, तो फिर रो क्यों रहे आप? अच्छी बात है ना, बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप कहाँ पकड़ेंगे, आप टॉप पर हैं तो सब कुछ है आपके पास। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी आप खड़े हैं, क्या आप खुद में सेटिस्फाइड हैं? क्या आप खुद को टॉप में मानते हैं, या आप दुनिया की नज़रों से खुद को आंकलन करते हैं? आप खुद का दुनिया की नज़रों से ही आप खुद को देखते हैं और जज करते हैं कि आप टॉप पे हैं या नहीं। आप अपनी नज़रों में अपने हिसाब से आप देखिए कि आप जहाँ भी हैं खुद में सेटिस्फाइड हैं। अगर आप खुद में सेटिस्फाइड हैं फिर उसके बाद आपके पास सब कुछ है। अगर आप खुद में सेटिस्फाइड नहीं हैं फिर आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दुनिया की नज़रों से देखना बंद करें खुद को। ये ज़िंदगी आपकी है, दुनिया की नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी जियो अपने हिसाब से। Just see the smiley with the and be happy, the coca girl. Thank you रोहित, कहाँ से आप? सोशल मीडिया ओके जैसा आप समझें, कल मिलते हैं। ये प्रिंस खिलाड़ी भाई समझ ये ऐसा क्या हो गया सुप्रीम, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। रोजली हम क्योंकि क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, मुझे जो पसंद है वो मुझे नहीं मिल रही, क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको। सुप्रीम ऐसा क्या हो गया? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, आप नाम नहीं बता रहे हैं तो लोग आपकी पहचान, आपको आइडेंटिटी दे रहे हैं, उसमें तकलीफ क्या है? हाँ सीरियसली विकास टाइम आउट चाहिए आपको? वेरी ब्यूटीफुल आई, थैंक यू चौधरी जी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कभी गिटार लेके भी बैठो। गिटार तो मैं ले लूं, तब मुझे गिटार प्ले करना नहीं आता सो ब्यूटीफुल, थैंक यू रात का नींद यार। क्या राधे कृष्ण, राधे कृष्णा गोविंद जी, कैसे हैं आप, कहाँ से हैं? नहीं नहीं नेवर माइंड, माइंड तो कर रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा क्यों। जब आप खुद अपनी पहचान बता नहीं रहे तो लोग आपको आपकी पहचान दे रहे हैं अपने हिसाब से। अब आप अपना क्या कहते हैं, प्रमाण पत्र क्या बोलते हैं आपका बना रहे हैं ना, ऐसे ही होता है ना। गुड नाइट खिलाड़ी। ओके 147 लाइक्स हो गए हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन जी। आप जानते हैं कि सब कुछ हमारे यहाँ नहीं होता, मान लो किसी का प्यार हो जिसके पास कुछ ना हो, क्या मान लो आपको कोई लड़के से प्यार हो जिसके पास कुछ नहीं हो, तो आप क्या करोगी, मतलब आप उसके पीछे दीवानी हो, अब बताओ आप क्या करोगी? समझ नहीं आया, मतलब अगर मुझे किसी लड़के से प्यार है तो उस लड़के से प्यार क्यों है, उसके पीछे कोई रीज़न होगा ना, कि वो इंसान अच्छा है, लाइफ पार्टनर बनने लायक है, और मेहनती है, अरे मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। गरीबी अमीरी का कोई, गरीबी अमीरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर इंसान अच्छा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मैच होना ज़रूरी है। हमें अपनी एक्सपेंसेस की, अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है।
ठीक है, तो हम ये थोड़ी देख के शादी करेंगे कि फलाना इंसान जो भी है वो कितना अमीर है कितना गरीब है, वो इंसान कैसा है, अच्छा लाइफ पार्टनर है क्या, वो अपने खुद के खर्चों के लिए मेहनत करेगा या बस ऐसे ही शादी करके बैठा रहेगा बस घर पे। और इवन गर्ल्स के लिए भी मैं कहूँगी कि प्लीज़ बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है खुद से अर्न करके खुद के खर्चे खुद उठाना, बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आपको अंदर से ना ये फील नहीं होता कि आप किसी से खर्च करवा रहे हो अपनी ज़रूरत की चीज़ें, कोई और आपके लिए खर्च कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि लाइफ पार्टनर को एक दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए, क्योंकि यही फैमिली होती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमें क्यों किसी पे डिपेंड होना है अपने खर्चों के लिए आज के टाइम पे, जब हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जनरली मैं बता रही हूँ सबके लिए, बाकी ये इंडिविजुअल की चॉइस है। दो लाइफ पार्टनर्स मिलके क्या डिसाइड करते हैं म्यूचुअली कि कौन घर पर रह के होम मेकिंग करेगा, कौन बाहर जाकर अर्न करेगा, ये दो पार्टनर डिसाइड करते हैं। तो उसमें कोई जजमेंट नहीं है कि जो घर पे रह के होम मेकिंग कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है, नहीं, वो दोनों का अपना खुद का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल डिसीजन है। फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट सब कुछ देख के उन्होंने डिसाइड किया है, अब जो होगा जैसे होगा वो दोनों डील करेंगे। पर जनरली अगर मुझे किसी को सजेस्ट करना है क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगी चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आज के टाइम पे दोनों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा जनरली एक सजेशन है सभी के लिए। कल चर्चा करते हैं, गुड, ओके। मेरी बात नहीं करना भाई, मैं बैठ कर बस रो रहा हूँ। ओके, टाइम और तो हम ही खा सकते हैं कि कोई और नहीं। सर्टिफिकेट स्टोरी भी सुनाओ लाइव में, फ्रेंड आपसे मोटिवेट करते हैं, हम कॉलेज के फ्रेंड या प्रेजेंट टाइम के डिनर कर लो। देखिए मोटिवेट तो खैर हाँ होते तो हैं, मैं बात बहुत कम करती हूँ लोगों से। मिलते हैं आपको। हाय नुरा, कैसे हैं आप? मैं जहाँ पर भी था मैं खुश था, लेकिन कोई भी मेरे से खुश नहीं था। अब मुझे टॉप पर जाना है। ओके, एक बात पूछो, मेरा तुम्हारे पर तुम बेटी कहते हैं या बेटा? बेटा कहते हैं मुझे। लेकिन ये सवाल मुझे समझ नहीं आया क्यों। बेटा ही कहते हैं हम तो नॉर्मली, अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो सबको बेटा ही बोलते हैं। बेटा आप कहाँ से हो, बेटा क्या कर रहे हो, बेटा ये हेल्प कर दोगे। बहुत कम ही लोग अब आई थिंक मुझे लगता है बेटी बोलते हैं। हैं? कैसे बनने की अच्छा है, यहाँ तो लोगों के कई चेहरे होते हैं, मैंने अक्सर देखा है। हाँ, तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और जब आप किसी को जानने के लिए अपना टाइम स्पेंड करते हैं और आपको पता चलता है बाद में कि अच्छा ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, तो कभी भी इस चीज़ को लेकर रेगरेट नहीं करना है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं, यू हैव सेव्ड योर टाइम, फ्यूचर, यू हैव सेव्ड योर फ्यूचर। थैंक गॉड कि मुझे पता चल गया ये इंसान मेरे लायक नहीं है, और अब कल फ्यूचर आपका बच गया। ठीक है, आने वाले जो भी टाइम वो बच गया। किसी चीज़ को जानने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा, चाहे कोई इंसान है या कुछ भी है, किसी किसी भी इंसान को जानने के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम कभी भी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, हम बी थैंकफुल हमेशा कि आपको कोई इंसान किसी इंसान के बारे में पता चलता है। अ, कोशिश करें कि आप अलर्ट रहें। पहली बात तो बहुत से लोग ना इग्नोर करते हैं बहुत सारी चीज़ें, डर डर की वजह से कि खोना नहीं है, खोना नहीं है, इस चक्कर में क्या करते हैं वो सवाल जवाब ही नहीं करते हैं और सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट्स देते रहते हैं। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, यू हैव टू बी अलर्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आपको एक ऐसा इंसान बनने की ज़रूरत है जैसा लाइफ पार्टनर आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वैसा लाइफ पार्टनर आपको पहले खुद बनना होगा। ठीक है, और जब आप किसी को जानते हैं तो टाइम लगता है और टाइम कभी वेस्ट नहीं होता है।
आप सीखते हैं हर चीज़ से, हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और आप ये सीखते हैं कि अच्छा अगली बार से हमें ऐसे पर लोगों को एंटरटेन नहीं करना है, या अगली बार से मुझे अपने पार्टनर में क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, आप क्लियर हो जाते हो उस चीज़ों को लेके। तो बस यही है। थैंक यू किरण, थैंक यू एवरीवन। जनरली ये भी देखा गया है कि स्पेशली जॉइंट फैमिली की वहाँ इनकम प्रपोज फैमिली इनकम, इट्स हर इनकम एंड शी जनरली डजंट वांट टू शेयर। तो क्योंकि मैं वही तो बता रही हूँ ना कि ये तो सालों से चली आ रही एक चीज़ है जो बन गई है। क्या बन गई है? क्या बन गई है एक तरह से, क्या बन गई है, जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, आदमी जो भी अर्न कर रहा है वो पूरी फैमिली के लिए, जो औरत जो अर्न कर रही है तो वो सिर्फ उसके लिए है, ठीक है। तो हमको जो भी लगता है ना कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, ये आगे नहीं अब जाने कैरी फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए, आगे के लोगों में ये नहीं चीज़ आनी चाहिए। जो भी इम्प्रूवमेंट करना है आप क्या करें, अपने घर से शुरुआत करें, अपने घर से उन चीज़ों की शुरुआत करें जो इम्प्रूवमेंट आप देखना चाहते हैं सोसाइटी में, बिकॉज एक एक घर से ही सोसाइटी बनती है मिलकर, ठीक है, एक एक फैमिली से मिलकर सोसाइटी बनती है। तो हमें जो भी इम्प्रूवमेंट करने हैं अपनी फैमिली में करने हैं, ठीक है। तो आपकी फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी जो फैमिली है, आपके मम्मी पापा की, आपके चाचा ताऊ, जो भी आपकी फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, उनमें जो भी चीज़ें चली आ रही, प्रथाएं जो भी चली आ रही हैं, अब आपको अगर लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो अब आप जो नई फैमिली बनाओगे, आप शादी करोगे, अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढोगे ना, आप तब से एम्प्लॉय, अब तब से उन सब चीज़ों को अपनी फैमिली में प्रैक्टिस में करना स्टार्ट करो, ठीक है, कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो बस यही आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं है। जो भी आप सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहते हैं वो चेंजेस घर से ही शुरू होंगे। हर एक इंडिविजुअल को अपनी फैमिली पे ही, फैमिली मेम्बर्स में, फैमिली सराउंडिंग्स में जो भी एनवायरमेंट्स होती हैं, जैसे भी अपब्रिंगिंग्स दी जाती है बच्चों को, उसमें ही करना पड़ेगा चेंजेस, तब जाके ही सोसाइटी में चेंजेस आएगा। आप सोचोगे कि नहीं सोसाइटी में चेंजेस पहले आए फिर फैमिली में, ऐसा नहीं होता है। तो जहाँ से शुरुआत होती है किसी चीज़ की, चेंजेस ही वहीं से होगा। आप सोच रहे नहीं ऊपर से आए ऑर्डर, नहीं भैया, घर से ही चीज़ें की शुरुआत होती है। जब सोसाइटी में कोई चीज़ होती है तो जाके लॉज एंड ऑर्डर्स बनते हैं। तो हमें अपनी सोसाइटी को चेंज करने के लिए अपने घर में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, अपनी फैमिली में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, फैमिली की थिंकिंग्स में। और हम पुराने लोगों को सिर्फ समझा सकते हैं, हम फोर्स नहीं कर सकते उनको, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बड़े लोगों को समझाना। हम बस कोशिश कर सकते हैं। कोई बात ठीक नहीं लगी तो सॉरी। बाकी तो हमें जो बस यही करना होता है कि आगे की जो जनरेशन है उनको हम टीच कर सकें, जो भी हमें लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू रोहित, थैंक यू, फ्रेंड है मेरा, थैंक यू हिमांशु, थैंक यू सुप्रीम, ओ विलन, थैंक यू थैंक यू विकास। थैंक यू एवरीवन। ऐसा नहीं है विकास, थैंक यू एवरीवन। हाँ हाँ, बहुत मुश्किल होता है भाई, हर चीज़ बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हमें उस मुश्किल को फेस करना होता है और उससे आगे निकलना होता है। अपने पार्टनर को कैसे टीच करना है, आप ऐसा पार्टनर ढूंढिए ना। अगर कहते कहते नहीं है कि जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करो, बदलने की कोशिश करोगे तो परेशान रहोगे तुम भी और सामने वाला भी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप बात करिए,
आपको जो सही गलत लगता है आप बात करिए, और सामने वाला अगर अपनी खुशी से वो चीज चेंजेस अपने में लाना चाहता है, वेल एंड गुड। पर आप फोर्सफुली नहीं करवा सकते किसी को, और सामने वाला भी शायद फोर्सफुली कुछ दिन कर ले लेकिन कंटिन्यू नहीं कर सकता। जो जिस दिन आपको ये समझ लग जाए कि ओके ही और शी इज़ नॉट द वन, उस दिन आप मूव ऑन कर लें, उस रिश्ते से हट जाएं और अपने लिए एक अच्छा बेहतर इंसान ढूंढें। ऐसे ही ढूंढ सकते हैं हम, लोगों को जान के उनसे बात करके ऐसे सवाल जवाब, ऐसे सवाल करने चाहिए। अगर आपको वाकई में अगर आप सवाल ही नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, या तो आपको उसकी बातों से उसकी थिंकिंग पता चल जाती है, ठीक है। जब हम जनरली और बहुत से टॉपिक्स ऐसे नॉर्मल लाइफ में उठते रहते हैं तो हमें बातों से पता चल जाता है कि सामने वाले की थिंकिंग कैसी है, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप सवाल कर सकते हो, आप कोई भी सवाल एग्जाम्पल तौर पे आप सामने रख सकते हो और जान सकते हो कि क्या कहना है, आपकी क्या व्यूज़ हैं इस पर। फिर आपको पता चलेगा सामने वाले के कैसे थॉट्स हैं इस बारे में, और फिर आप क्लियर हो जाते हो कि ओके ही शी इज़ नॉट द वन और ही शी इज़ द वन। तो ऐसे ही हम जैसे इंटरव्यू होता है सेम वही करना पड़ता है, आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, सवाल जवाब करने पड़ते हैं, तब आपको पता चलता है। बिना सवाल किए आप नहीं जान सकते किसी को, पूरी तरह से सवाल करने पड़ते हैं। तो बस अगर ज़रूरत नहीं पड़ी सवाल करने की, वेल एंड गुड। ज़रूरत पड़ रही है तो सवाल करें और ऐसे ही पता चलेगा। तो आप पार्टनर को चेंज नहीं कर सकते, पार्टनर को चेंज अगर होना वो खुद होगा, उसकी मर्जी नहीं है तो आप चेंज नहीं कर सकते। आप पार्टनर चेंज कर सकते हैं पार्टनर को चेंज नहीं कर सकते, पार्टनर चेंज कर सकते हैं, ये हो सकता है बस, ठीक है। एंड मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें शादी से पहले हो जाएं, ये नहीं कि शादी करें शादी के बाद अब स्टार्ट किया है शादी के बाद कॉन्वर्सेशन और अब थिंकिंग पता चल रही है ओ माय गॉड जमीन आसमान का फर्क है, चलो अब डाइवोर्स लेते हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप शादी से पहले जान सकते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की थिंकिंग को जान सकते हैं, तो पहले शादी से पहले जानने की कोशिश करें। वो बात अलग है, कभी कभी हो जाता है कि इंसान नहीं समझ पाया शादी से पहले क्योंकि सामने वाले ने ऐसा एक्ट ही किया कि उसको पता ही नहीं लगा, तो वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उन्हीं के लिए फिर ये सब लॉज वगैरह और कोर्ट वगैरह बने हैं। बट आपके पास पहले से ही बहुत सारे ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं कि आप खुद को ऐसे सिचुएशन में, ऐसे रिश्ते में ना डालें। तो यू हैव टू बी अलर्ट, दैट्स इट। आप ये नहीं कि आप अलर्ट ना हो और बाद में फिर भगवान को और दूसरों को कोसते रहें और सवाल करते रहें कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो इतना अच्छा था, मैं तो इतनी अच्छी थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बिकॉज आपने लापरवाही की इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी आपको खुद ही उठानी पड़ेगी। आप लोग बन जाओ सच्ची में मैं एम्बिवर्ट हूँ। मैं नॉर्मली इंट्रोवर्ट रहती हूँ फर्स्ट मीटिंग में, या फिर मैं किसी को जान रही होती हूँ, या अगर मुझे नहीं समझ में आ रही कंपनी सामने वाले की, आई विल बी इंट्रोवर्ट। लेकिन जब मुझे लग गया ओके आई कैन बी एक्सट्रोवर्ट, तो वो फिर मैं एक्सट्रोवर्ट हो जाती हूँ। तो मैं बोथ हूँ, दोनों। तो इट डिपेंड्स कि वो कंपनी कैसी है। तो मैं एम्बिवर्ट हूँ इसलिए स्टार्टिंग में इंट्रोवर्ट रहती हूँ, बाद में एक्सट्रोवर्ट हो जाती हूँ। जो शुरू की मेरी लाइव स्ट्रीम देखना ज़रा, और अभी की मेरी लाइव स्ट्रीम देखना फर्क दिखाई देगा। एग्जैक्टली exactly. न्यूज़ रिव्यू में ठीक है गाइस, 2 घंटे होने को आ रहे हैं। न्यूज़ रिव्यू में चले जाओगे, शादी के बाद कुछ बदल जाता है, नेचुरल है। हाँ, तो शादी के बाद चीज़ें बेहतर के लिए बदलती हैं ना, तो वो तो भी सबको पता है। ज़िंदगी तो बदलाव का ही नाम है। ज़िंदगी तो हर पल बदल रही है, नहीं बदलेगी तो फिर जीवन नहीं रहेगा। तो चेंजेस होंगे, हर पल होंगे, जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं होता है। जब आप छोटे थे तब आपकी लाइफ कुछ और थी, जब आप स्कूल में गए तब आपकी लाइफ कुछ और थी, जब आप कॉलेज में गए तब कुछ और हुई, जब आप जॉब करने लग गए, जब आप तैयारी कर रहे थे जॉब की तब कुछ और थी, जब आप जॉब करने लगे तब कुछ और थी। तो लाइफ के हर मोड पे, हर चैप्टर पे चेंजेस आते हैं और ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो शादी के बाद भी चेंजेस आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, बहुत कुछ होता है, तो वो तो फैक्ट है। लेकिन अगर कोई कहे कि ओ एक सेकेंड, लेकिन अगर कोई कहे कि प्यार कम हो जाता है शादी के बाद, वो फैक्ट नहीं है। तो जहाँ ऐसा है वहाँ प्यार कभी था ही नहीं, वहाँ पे सीरियस इशू है, वहाँ बात करने की ज़रूरत है, वहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि प्यार टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ प्यार बढ़ता है। इट्स लाइक अ वाइन, यू नो, ये टाइम के साथ और ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ज़्यादा खूबसूरत होता है।
तो प्यार अगर कोई कहता है ये कम होता है तो प्यार कभी वहाँ था ही नहीं, that's it। और अगर कभी था तो पता नहीं, मुझे लगता है कि प्यार कभी कम या ख़त्म नहीं होता है, ना एक्सपायर होता है। जो लोग कहते हैं कि प्यार की भी एक्सपायरी डेट होती है, नहीं, मुझे लगता है प्यार प्यार होता है। जो लोग कहते हैं कि प्यार की एक्सपायरी डेट होती है या प्यार एक टाइम बाद ख़त्म हो जाता है, कभी कभी प्यार कुछ टाइम के लिए होता है, वो प्यार कभी होता ही नहीं। वो सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है, अटैचमेंट होती है, कुछ टाइम की ज़रूरत होती है, दैट्स इट। वरना असल प्यार तो हमेशा रहता है, हमेशा। मैं उस तरह के प्यार में बिलीव करने वाली लड़की हूँ जिसके लिए प्यार हमेशा रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, एंडलेस, एग्जैक्टली। मेरे लिए प्यार किसी मोमेंट का या किसी ज़रूरत का कोई रीज़न, मतलब कोई उसका वो नहीं है, मोहताज नहीं है, या उसका कोई वो नहीं है। समझ गए ना? समझ गए? आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है कि नहीं है? ये सब पॉजिटिव नेगेटिव करंट्स आए, पर आपने देख कर भी देखा कर दिया। सो थैंक यू सो मच रोहित। पता नहीं नेगेटिव कमेंट्स आते भी हैं तो मुझे दिखाई नहीं देते, पता नहीं मेरी शायद आई डोंट नो, बस मुझे पॉजिटिव, इतने सारे कमेंट्स हैं, मुझे सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स दिखाई देते हैं। अगर कोई नेगेटिव कमेंट गलती से मेरी आंखों के सामने आ भी जाता है, मुझे अफेक्ट ही नहीं होता, पता नहीं, क्योंकि मैं पहले तो पूरा पढ़ती भी नहीं हूँ और फिर मैं हाइड करती हूँ तुरंत, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है फालतू लोगों को एंटरटेन करने के लिए। वाई टू वेस्ट योर एनर्जी? एनर्जी बहुत लिमिटेड है आपकी, आपको डिसाइड करना है कि किस पर इन्वेस्ट करना है। सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी, कहीं भी एनर्जी ऐसे ही अपनी ना लगाएं, क्योंकि बहुत कीमती है एनर्जी, सबको लिमिटेड मिली है। क्या आप वाइन पीते हैं? गलत आदत है, अभी आ जाएंगे आप। नहीं, मैं वाइन नहीं पीती, वाइन मैंने वाइन ट्राई किया है। हे प्रिंसेस, हाय आर्यन, आज आप बहुत लेट आए हैं, क्या हुआ? ओह, मैसेज डिलीट कर दिया। ओके, सो मैम हमारी पहली आखिरी मुलाकात हुई थी शायद, आखिरी क्यों? थैंक यू आर्यन, हैप्पी मदर्स डे। कैसे आप? मम्मा को क्या गिफ्ट किया आज आपने? कैसा था आपका दिन? कौन सी वाइन? वाइन मैंने ट्राई की थी, रेड वाइन, तो बड़ी बेकार लगी। ना तो उसकी खुशबू अच्छी, ना उसका टेस्ट अच्छा। पता नहीं लोग क्यों पीते हैं, मुझे समझ नहीं आता। अरे गलती मुझे आ गया था। ओके, हाय जतिन, हेलो, थैंक यू गाइस, आप सबने अपना प्यार, अपना टाइम दिया, और आप लोगों के सवाल जो भी थे उनको भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ। आई होप कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों के सवालों को आंसर करने की, और आप लोग को शायद हेल्प हुई है उससे। आई एम रियली ग्रेटफुल। और या मैं मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल, जा रही हूँ मैं अब, लाइव एंड करते हैं। केक काटा और एक प्यारी सी गिफ्ट दिया मेरे को। ओह दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू आशीष। आई एम श्योर कि गिफ्ट में आपने क्या दिया, आई डोंट नो, बट आई एम श्योर कि आपकी मम्मा को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मम्मा को बस यही बहुत अच्छा लगता है। मम्मा लोग जो होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे उनके लिए छोटी सी भी चीज़ कुछ कर देते हैं ना, उनके लिए वो बहुत स्पेशल होता है। तो मम्मा के लिए वैसे तो हर दिन स्पेशल ही है, मदर्स डे तो हर दिन ही होता है, बट हाँ फिर भी एक दिन इसलिए बनाया जाता है कि हर दिन तो स्पेशल होता है, लेकिन एक दिन जैसे हर चीज़ के लिए होता है ना, तो होना चाहिए। फादर्स डे कब है मुझे ही नहीं पता, अभी तो मदर्स डे तो हो गया, फादर्स डे कब है किसी को पता है? मैं अच्छी हूँ जतिन, आप कैसे हैं? थैंक यू फॉर योर इंस्पिरेशन, यू मोस्ट वेलकम हिमांशु। Good night, Tata. Good night, Rohit. Good night, Amar. Good night, Noor. Good night, everyone. Thank you for joining. Thank you, everyone. Good night. Take care. And sweet dream and miss me. ठीक है, और मैं अभी देखो, होपफुली मैं शायद अभी कोशिश करूँगी, मैं ब्लॉग एडिट करूँगी, ठीक है? तो कल शाम तक ब्लॉग आएगा, शाम तक ही आ पाएगा, क्योंकि हो सकता है देखो मुझे नींद आ रही है ना, तो हो सकता है शायद मैं सो जाऊँ। मुझे थोड़ा लग रहा है कि जुकाम हो सकता है, मुझे हल्का सा फील हो रहा है, और मैं नहीं चाहती मैं बीमार पड़ूँ। तो अभी मैं जाऊँगी, देखो क्या, आई डोंट नो क्या लेती हूँ, मैं काढ़ा लूँगी क्या, बट जून 15 को है, ओके ठीक है। तो थैंक यू उदय, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू महेश जी। तो अभी मैं देखो ब्लॉग एडिट करूँगी और कल शाम तक ब्लॉग आ जाएगा होपफुली। और जब मैं कहती हूँ तो ना डिले हो जाता है, इसलिए मैं कहती नहीं, पर मैंने कह दिया है। तो
देखते हैं। कोशिश करूँगी मैं अब, बिकॉज अभी रात भी थोड़ा सा एडिट कर लूँगी। और अब लेट्स सी, देखती हूँ, छोटा होना चाहिए ब्लॉग। अगर बहुत ज़्यादा लेंथी हुआ तो थोड़ा सा हो जाता है, एनर्जी मेरी ऐसे ड्रॉप हो जाती है जब मैं देखती हूँ ना 30 मिनट के क्रॉस अगर कोई ब्लॉग शूट किया है मैंने, मेरी एनर्जी से ड्रॉप हो जाती है। बट अगर 30 मिनट या उसके अंदर ही है तो फिर मुझे बहुत एनर्जी आ जाती है कि अच्छा बस 30 मिनट है तो जल्दी से कट करके बस ऐड ही तो करना हो जाएगा। वेरी गुड एवरीवन, थैंक यू सो मच करण, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट समय, गुड नाइट एवरीवन। तो हाय एवरीवन, थैंक यू, मॉर्निंग सेंसेशन, हेलो। शायद मैंने आपको परेशान कर दिया, माफ़ी चाहूँगा। और भाई लोग सबसे कहना किसी हद से ज़्यादा लगा मतलब है, तकलीफ होती है भाई, दर्द करिए समझता है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट योर फ्रेंड्स इज सीधी सारी माई फ्रेंड्स है सीधा तो बिजली का तार भी होता है, हाथ लगाओ तो पता चलेगा। हाँ 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 कल ओके, मैं नमक की गरारी कर लूँगी। बिल्कुल फ्रेश फ्रेश ऑलवेज, थैंक यू एम ए नियाज, गुड इवनिंग। नहीं सॉरी, इवनिंग को शाम में दीजिएगा, ओके ठीक हो जाओगे, थैंक यू। ठीक है तो या हाय सोनू, बाय। बाय, गुड नाइट।